गुड मॉर्निंग। आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे, पीपल्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश बिफोर 1857। अब जो पीपल का जो रेजिस्टेंस था, जो गुस्सा था अगेंस्ट ब्रिटिश बिफोर 1857, 1857 के पहले उनका गुस्सा कैसा रहा उसके बारे में समझेंगे। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि 1857 की जो क्रांति थी वो फर्स्ट मेजर शो था, जो रिसेंटमेंट था अगेंस्ट ब्रिटिश, जो प्रेजेंट कर रहे थे ब्रिटिश रूल, प्रेजेंट कर रहे थे ईस्ट इंडिया के खिलाफ। और ये जो था, बहुत सारे इंसिडेंट उससे पहले भी हुए थे 1857 रिवोल्ट से पहले, लेकिन जो मेजर जो काम हुआ वो 1857 रिवोल्ट में दिखा। जो क्या कहते हैं इंसिडेंट पहले से हो रहे थे, वो क्या कहते हैं एक तरीके से बिल्डिंग की तरीके से काम कर रहे थे। और ये जो एरियन रूल था ये बहुत ही एक्सप्लॉटिव था। और ये जो जो इनका बहुत तरीक़ों से ये ब्रूटियस तरीके से रेजिस्टेंस कर रहे थे। डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप जो थे पीपल के, वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन में इंडिया में इनके खिलाफ रिवोल्ट कर रहे थे। और जो पीपल का रेजिस्टेंस था उसका मतलब क्या था उसको समझते हैं। जो पीपल लोगों का जो रेजिस्टेंस था ब्रिटिश रूल के खिलाफ, और जो बहुत सारे सेक्शन थे इंडियन सोसाइटी के जो अफेक्टेड थे इस एलियन रूल की वजह से, जो प्लीजेंट्स थे, जो आर्टिशियंस थे, जो ट्राइबल्स थे, रूलिंग क्लासेस थी, जो मिलिट्री पर्सनल्स थे, कंपनी और साथ साथ में जो डीमोरलाइज्ड सोल्जर्स थे, और ये जो रिलीजियस लीडर्स हुआ करते थे, चाहे हिंदू हों या मुस्लिम, वो सभी प्रोटेक्ट कर रहे थे अपने अपने इंटरेस्ट को। और उस समय सेपरेटली सभी लोग कर रहे थे, लेकिन कोई यूनिटी नहीं दिख रही थी। लेकिन एजिटेशन जो था बनारस में 1810 में अगेंस्ट हाउस टैक्स जब हाउस टैक्स इम्पोज किया गया, कहते हैं कॉलोनियल गवर्नमेंट के द्वारा। सूरत में बहुत सारे रॉयट हुए जब 1814 में सॉल्ट ड्यूटी लगाई गई, और जो बरेली में 1816 में जब पुलिस टैक्स लगाया गया, म्यूनसिपल टैक्सेस लगाए गए। बहुत से ऐसे एग्जांपल हैं जो वहाँ पे अर्बन मूवमेंट हुए। लेकिन जो लोअर स्टेटा था, जिसमें आर्टिशियंस आते थे, पिटी शॉपकीपर्स आते थे, जो अर्बन पुअर आते थे, उन्होंने भी लगभग फॉट टुगेदर, जिसके विद द प्रॉस्परस अर्बन जेनेट्री। जो इंटरेस्ट थे सभी के रेजिस्टेंस के, जो डिफ़र कर रहे थे अपने अपने सेंस के और अपने अपने सेक्शन के साथ, डिफरेंट जो ग्रेवियंसेस थी, लेकिन बट जो कॉन्वर्ज हो रहे थे, कॉमन ऑब्जेक्टिव जो था वो एंड करना था ब्रिटिश रूल। अब जो अकॉर्डिंग टू बिपिन चंद्रा, पीपल्स जो रेजिस्टेंस था, लिखते हैं कि 3 ब्रॉड फॉर्म्स थी। पहला सिविल रिबेलियंस था, ट्राइबल अपराइजिंग था, और प्लीजेंट अपराइजिंग। सिविल जो समाज के लोग थे उनका रिबेलियन था। जो ट्राइबल पीपल, सबसे ज़्यादा ट्राइबल का हो रहा था, क्योंकि जो फॉरेस्ट लैंड एलिगेशन ये सब प्रॉब्लम्स आ रही थी, कास्ट रिलीजन। और तीसरा था प्लीजेंट्स मूवमेंट, जो किसान थे। अब इनमें से लोग मानते हैं कि जो मिलिट्री रिवोल्ट था वो पीपल्स का रेजिस्टेंस था, जो इन्वॉल्व था इंडियन एम्प्लॉय कर रहे थे कंपनी फोर्स को। और ये स्टडी करना कि पीपल का रेजिस्टेंस मोर कंप्रेसिव था। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं जेनेसिस ऑफ पीपल्स रेजिस्टेंस। प्री कॉलोनलाइजेशन जब इंडिया में हुआ, लोगों का जो प्रोटेस्ट था अगेंस्ट रूलर्स और जो ऑफिसर्स का, वो नॉट अनकॉमन, बहुत पहले से ही ये था। लेकिन हाई लैंड रेवेन्यू जो डिमांड होती थी बाय द स्टेट, और जो करप्ट प्रैक्टिस हो रही थी, हार्ड एटीट्यूड जो था ऑफिसर्स का, और इंस्टिंगेटिंग फैक्टर्स बहुत सारे थे। लेकिन जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ कॉलोनियल रूल का और उसकी पॉलिसीज़ का, और उसके जो एनिहिलेटिव इफ़ेक्ट देखने को मिले इंडियंस और सब पे, वो वन मोर हीयर और ग्रेवियंस जो शिकायतें थी, जो पे अटेंशन देयर प्रॉब्लम। जो कंपनी था वो बहुत ही इंटरेस्टेड थे कि एक्सट्रैक्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू। और जो कॉलोनियल लॉ था और जो जुडिशरी, जो अपने हिसाब से जो लॉ बनाते थे, कॉलोनी को रूल करने के लिए जो लॉ बनाते थे, और जो उनकी जुडिशरी थी जो सेफगार्ड करती थी इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट। और जो कोलैबोरेशन, मतलब जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव दोनों लगभग एक ही थे। जुडिशरी एग्जीक्यूटिव के हिसाब से काम करती थी, दोनों अलग नहीं थे, जैसा कि आज हमारे सामने है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो बिल्कुल एग्जीक्यूटिव से अलग है। जो लैंडलॉर्ड और जो मर्चेंट और मनी लैंडर्स होते थे, अब जो पीपल लेफ्ट रह गए थे जहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं था, उन्होंने भी आर्म्स उठाए और डिफेंड करा अपने आप को।
और जो कंडीशन थी ट्राइबल पीपल की वो भी बहुत डिफरेंट थी, क्योंकि उनके पास जो लिविंग जिंदा रहने के लिए जो मेन लैंड थी उनकी, वो लोग हड़प रहे थे, आउटसाइडर्स जो आके उनको इंडिपेंडेंट ट्राइबल पॉलिटी जो थी वो बन नहीं थी। अब जो इसका मेन पॉजिटिव फैक्टर जो थे पीपल्स अपराइजिंग का, उससे मेजर जो रिस्पॉन्सिबल पीपल रिसेंटमेंट था और जो अराइज हो रहा था अमंग द कंपनी रूल। पहला, जो कॉलोनियल लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट था उसमें हैवी बर्डन ऑफ न्यू टैक्सेस लगाए गए थे, जो एविक्शन हो रहा था प्लीजेंट्स का फ्रॉम द लैंड्स, और जो इनक्रोचमेंट हो रहा था ट्राइबल लैंड का, जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था रूरल सोसाइटी का, और जो कपल हो रहा था विद द ग्रोथ ऑफ इंटर मिलिट्री रेवेन्यू कलेक्टर्स का, टेनेंट्स का, और जो मनी लैंडर्स का, जो एक्सपेंशन हो रहा था रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ओवर ट्राइबल लैंड, और जो लीड कर रहे थे टू द लॉस ऑफ ट्राइबल्स पीपल्स, जिसमें क्या कहते हैं एग्रीकल्चर और फॉरेस्ट लैंड। जो प्रमोशन हो रहा था ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स का, हैवी ड्यूटीज़ जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ पे लगाई जा रही थी, स्पेशली जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ थी जो लीड कर रही थी टू डिवास्टेशन ऑफ इंडियन हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़। जो डिस्ट्रक्शन हो रहा था इंडिजीनियस इंडस्ट्री का, जो लीडिंग टू द माइग्रेशन ऑफ द वर्कर्स फ्रॉम द इंडस्ट्री टू एग्रीकल्चर, जिससे इंक्रीज हो रहा था प्रेशर ऑन लैंड एग्रीकल्चर। सिविल अपराइजिंग, जो वर्ड सिविल है ये जो एवरीथिंग जो क्या कहते हैं रिलेटेड हो डिफेंस मिलिट्री से, बट इसमें इंक्लूड किया था उन लोगों को जो लगभग डिस्पोज कर रहे थे नेटिव रूलर्स को, चाहे वो डिसेंडेंट हों, चाहे फॉर्मर जमींदार्स हों, लैंडलॉर्ड्स हों, पॉलिंगर्स हों, साउथ इंडिया में पॉलिंगर्स हों, जो कहते हैं पॉलिंगर्स जो थे वो क्या कहते हैं साउथ इंडिया में पलायम कहा जाता था, जो फ्यू विलेज थे वो ग्रांट किया गया था रूलर्स के द्वारा, और ये जो नायक से हुआ करते थे ये रिटर्न में मिलिट्री सर्विस और ट्रिब्यूट दिया करते थे, उनको लैंड दी गई थी, उसके बदले में वो मिलिट्री सर्विस दिया करते थे। एक्स ट्रेनर्स हों चाहे ऑफिशियल्स हों, जिन्होंने किंगडम को कॉन्कर करा हो, या समटाइम्स बाय रिलीजियस लीडर, जो मास सपोर्ट था जनरली वो क्या कहते हैं रेंटेड प्रेजेंट का था, अनएम्प्लॉयड आर्टिशियंस का था, और जो डिमोलिश सोल्जर्स थे। अब जो सेंटर ऑफ अपराइजिंग जो था वो बहुत ही पावर वेल्डिंग क्लास हो रहा था। मेजर जो कॉज थे सिविल अपराइजिंग के, जिसमें कंपनी रूल जो था वो रैपिड चेंज हो रहा था उनके इकोनॉमी में, एडमिनिस्ट्रेशन में, लैंड रेवेन्यू सिस्टम में, अगेंस्ट द पीपल। अब जो रियल सेवरल जमींदार जो थे और जो पॉलिंगर्स थे वो लॉस्ट कंट्रोल ओवर द लैंड, उनका लैंड का जो कंट्रोल था वो ख़त्म होता जा रहा था, और जो रेवेन्यू थी वो भी कॉलोनियल रूल में क्या कहते पर्सनल जो स्कोर्स थे वो भी सेटल विद न्यू रूलर्स के द्वारा। जो ईगो जो था ट्रेडिशनल जमींदार्स का और जो पॉलिंगर्स का वो भी हर्ट हो रहा था, ड्यू टू ब्रिंगिंग साइडलाइन जो इन द रैंक ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल, और न्यू क्लास जो थी कंप्राइज करती थी मर्चेंट्स को और मनी लैंडर्स को। जो रुइन हो रहा था जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट का इंडस्ट्रीज़ का, वो भी क्या कहते कॉलोनियल पॉलिसी की वजह से वो क्या कहते इम्प्रिस्ट हुआ। मिलियन ऑफ जो आर्टिशियंस थे हुज मिशरी जो थी वो फर्दर कंपाउंडेड बाय द disappropriate of their traditional pattern। और buyers peasants, craftsmen, चीफ चीफ चीफटेशंस और जमींदार्स। अब जो प्रेस्टली क्लासेस थी वो क्या कहते हैं बहुत ही ज़्यादा रिबेल कर रही थी अगेंस्ट एलियन रूल, क्योंकि वो रिलीजियस जो टीचर्स थे, जो प्रीस्ट थे, वो पंडित मौलवीज़ को काफ़ी ज़्यादा चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, और डिपेंडेंट थे ऑन द ट्रेडिशनल लैंडेड और ब्यूरोक्रेटिक एलाइट के द्वारा। जो फॉल ऑफ जमींदार्स हो रहा था फ्यूडल का लॉर्ड्स के साथ डायरेक्टली जो अफेक्ट हो रहे थे प्रीस्टली क्लास। जो फॉरेन करेक्टर था ब्रिटिश रूलर का वो भी हमेशा रिमाइंडेड एलियन टू हिज लैंड, और जो उनका कंटेम्परेटस ट्रीटमेंट था नेटिव पीपल को हर्ट कर रहा था उनकी प्राइड और उनकी लेटेस्ट स्टेज को। जो जनरल करेक्टरिस्टिक थी सिविल अपराइजिंग की, जो अपराइजिंग थी मोस्ट केसेस में जो रिप्रेजेंट हो रही थी कॉमन कंडीशंस में, वो सेपरेटिस्ट की थी इन टाइम और प्लेस। जो सेमी फ्यूडरल लीडर थे, जो सेमी फ्यूडल लीडर थे सिविल अपराइजिंग के, वो बैकवर्ड लुकिंग और ट्रेडिशनल हो रहे थे आउटलुक के,
जो बेसिक ऑब्जेक्टिव था वो रीस्टोर कर रहे थे अर्लियर फॉर्म ऑफ रूल और जो सोशल रिलेशंस थे। जो अपराइजिंग थी और जो रिजल्ट था लोकल कॉज था, लोकल कारण बना, जो उनकी शिकायतें और जो उनकी ग्रेवियंसेस और जो लोकलाइज्ड हो रहे थे कंसिक्वेंसेस। इंपॉर्टेंट सिविल अपराइजिंग जो थी, पहला सन्यासी रिवोल्ट जो था 1763 से 1800 तक चला और ये डिजास्टर्स फेमाइन था। एक बहुत बड़ा अकाल आया था 1770 में और हार्श इकोनॉमिक ऑर्डर जो था ब्रिटिश ने बहुत ज़्यादा कंपेल करा ग्रुप ऑफ सन्यासी के द्वारा ईस्टर्न इंडिया में जो फाइट कर रहे थे ब्रिटिश यॉर्क के द्वारा। ओरिजिनली जो प्रेजेंट थे वो सम एविक्टेड फ्रॉम द लैंड से। इससे क्या हुआ, जो सन्यासीज थे उन्होंने ज्वाइन करा लार्ज नंबर ऑफ डिस्पोज्ड स्मॉल जमींदार्स और डिसबैंड कर दिया सोल्जर और रूलर पुअर को। अब इसके अगेंस्ट क्या हुआ, कंपनी जो फैक्ट्रीज थी और जो ट्रेजरीज थी, कंपनी उसको फाइट करना पड़ा फोर्सेस से। और इससे क्या हुआ, ओनली प्रोलॉन्ग्ड जो एक्शन थे वॉरेन हेस्टिंग के, उसमें वॉरेन हेस्टिंग क्या कहते हैं वाइसरॉय थे नहीं गवर्नर जनरल थे। और इससे क्या हुआ, सबड्यू हो गया कि सन्यासीज का इक्वल जो पार्टिसिपेशन था हिंदू और मुस्लिम्स का इसमें देखने को मिला। प्राइजिंग में सम टाइम रिफर टू बी एज फ़कीर रिबेलियन, इसको फ़कीर रिबेलियन भी कहा जाता है। मजनूम शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चौधरानी जो थे इम्पोर्टेंट रीडर्स थे। फिर से देखते हैं इसको, मंजूम शाह, चिराग अली, मूसा शाह, भवानी पाठक और जो देवी चौधरानी जो थे इनसे इम्पॉर्टेंट लीडर थे। देवी चौधरानी जो पार्टिसिपेशन था उनका बहुत ही वुमेंस रोल जो था वो काफ़ी अर्ली रेजिस्टेंस रहा अगेंस्ट द ब्रिटिश। और जो आनंद मठ है जो सेमी हिस्टोरिकल नॉवल है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, वो भी इसी सन्यासी रिवोल्ट पे बेस्ड था। बंकिम चंद्र जो थे उन्होंने नॉवल लिखी थी। देवी चौधरानी जो थी उन्होंने देखा था कि इम्पोर्टेंस क्या है वुमेन की, उन्होंने देखा था इम्पोर्टेंस क्या है वुमेन की, इसलिए उन्होंने ये क्या स्ट्रगल अगेंस्ट एलियन रूल पोज किया, जिससे कि जो खतरा है ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज़ को बचाया जा सके। दूसरा जो रिवोल्ट था मिदनापुर और दलभम 1766 से 74 तक, इस समय भी लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग था। और इस समय भी मिदनापुर जो था इंग्लिश ने मिदनापुर को 1760 में हथियाया था और उसी समय वहाँ पे 3000 जमींदार और तालुकेदार को लगभग कोलोडियल रिलेशन बने थे देयर राइट्स। अब जो हारमोनियस सिनेरियो था वो लगभग चेंज हो गया आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू लैंड रेवेन्यू सिस्टम। जब उन्होंने नया लैंड रेवेन्यू सिस्टम लाया, तो ये इन्होंने 3 रेवेन्यू सिस्टम लाए थे। एक तो परमानेंट क्या कहते हैं जमींदारी सिस्टम और जागीरदारी रैयतवाड़ी सिस्टम, महलवाड़ी सिस्टम। जो नीचे रैयत होते थे, रैयतदारी सिस्टम, जमींदारी सिस्टम ऊपर नॉर्थ इंडिया में था। अब जो क्या कहते हैं ब्रिटिश गवर्नर जो थे वेंसीटार्ट उस समय थे, 74 से पहले वेंसीटार्ट थे। जो जमींदार थे मिदनापुर के, उन्होंने बहुत सारे राइट्स उठाए, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, राइट्स हुए इंग्लिश रेवेन्यू को कलेक्ट करने वाले ऑफिसर के बीच में। जो जमींदार थे बलभम और जो मानभम जो था रायपुर पंचेट जातिभूनी करनागढ़ और बागरी, जो वहाँ पे लोग लिविंग इन द वास्ट ट्रैक्ट ऑफ द जंगल महल्स में ऑफ द वेस्ट। और नॉर्थ वेस्ट जो मिदनापुर था अल्टीमेटली डिस्पोज्ड ऑफ जमींदार्स इन बाय 1800। अब जो इम्पोर्टेंट रीडर्स थे इस अपराइजिंग में वो दामोदर सिंह और जगन्नाथ दल, दामोदर वहाँ पे नदी भी है उसी साइड। रिवोल्ट ऑफ मोआमरीज 1769 से 99 तक। और जब तक कि लॉर्ड वेस्ली नहीं आया। जो रिवोल्ट था मोमिरियास का वो 1769 में पोर्टेंट चैलेंज था बाय द अथॉरिटी ऑफ अहोम किंग ऑफ आसाम में अहोम किंग थे, उनके द्वारा ये बहुत बड़ा रिवोल्ट था। जो मोआमरिस थे लो कास्ट प्लीजेंट थे, नीची जात के किसान थे और इनकी जो टीचिंग थी वो अनिरुद्ध देव की थी। अनिरुद्ध देव जो क्या कहते हैं सिमिलर टू द अदर लो कास्ट ग्रुप्स जो नॉर्थ इंडिया में थी। जो रिवोल्ट था वो कमज़ोर हो गया अहोम जब उन्होंने ओपन कर दिए डोर फॉर अदर्स अटैक द रीजन। और इंस्टेंस में 1792 में जो किंग ऑफ दारांग कृष्ण नारायण जो कि बाय हिज बैंड
बुरखनदीज, जो डिमोलिश कर दिया सोल्जर ऑफ मुस्लिम आर्मी ऑफ जमींदार। इसको क्रश करने के लिए इस रिवोल्ट को क्रश करने के लिए अहोम जो रूलर थे उन्होंने रिवोल्ट कर दिया जो अहोम रूलर थे रिक्वेस्ट फॉर ब्रिटिश हेल्प। और इससे क्या हुआ, जो मोमारियंस थे बतियास पर उससे हेडक्वार्टर बनाया गया। रंगपुर जो अब बांग्लादेश में है, जोरहाट जो मोस्ट अफेक्टेड रीजन था, जो अहोम किंगडम थी सरवाइव कर रही थी, सरवाइव्ड द रिबेलियन, लेकिन जो वीकेंड किंगडम थी, जो वहाँ की किंगडम थी वो कमज़ोर हो रही थी, फेल ड्यू टू द बर्मीज इन्वेजन, बर्मा के इन्वेजन हो रहे थे उसमें फाइनली कि ब्रिटिश रूल जो था वो उसको रेस्ट करें। जो सिविल अपराइजिंग थी गोरखपुर, बस्ती और बहराइच में, जो वॉरेन हेस्टिंग थे उसने ऑर्डर दिया कि वो मीट करे वॉर एक्सपेंस जो हो रहे हैं अगेंस्ट द मराठा और मैसूर। जो प्लान है अर्न मनी बाय इन्वॉल्विंग इंग्लिश ऑफिसर इन इजारेदार अवध में, इजारादारी सिस्टम अवध में लगाएगी। और इससे क्या हुआ, मेजर जो थे अलेक्जेंडर हेनरी, उन्होंने क्या कहते हैं यहाँ का जो रीजन था इजारेदार इन 1778 में। हेनरी ने लगभग इजारा जो था गोरखपुर का और बहराइच का, जिसका अमाउंट 22 लाख रुपये हुआ था फॉर वन ईयर। फिर एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट किया गया कंपनी के द्वारा कि वो इटसेल्फ जस्ट कि कितना सरप्लस मनी है एसेसिबल इस प्रैक्टिस में। अब हेनरी जो थे उन्होंने अपोजिशन किया, एक्सेसिव जो डिमांड थी रेवेन्यू की विद द रिबेलियन, और जिससे क्या हुआ कि जो फ्लोरिशिंग स्टेट थी अंडर द नवाब, जो पैनिक स्ट्राइकन हुआ जो जमींदार्स और जो कल्टिवार्स थे अगेंस्ट द अनबियरेबल एक्सट्रैक्शन। और 1781 में विद इन द वीक ऑफ द इनिशियल अपराइजिंग ऑल द हेनरी सबऑर्डिनेट आइदर किल्ड या फिर मार दिए गए या फिर सबसीस्ट कर दिए गए जमींदार्स के द्वारा जो गोरिल्ला फोर्सेस थी। और इससे रिबेलियन जो सप्रेस्ड हुआ, हेनरी डिसमिस कर दिए गए, इजारा से फोर्सफुली रिमूव्ड। अब जो रिवोल्ट था राजा और वजीयंगारम 1758 में जो ट्रीटी थी वो ब्रिटिश और जो आनंद गजापट्टी राजू जो रूलर थे वजीरंगरम जो ज्वाइंटली हुआ था फ्रेंच फ्रॉम द नॉर्दर्न सरकार, ये कहते ईस्टर्न इंडिया की साइड, ईस्टर्न कोस्ट की साइड था। ये जो मिशन था वो सक्सेसफुल रहा, लेकिन जो ब्रिटिश थे वो यूजुअल थे इन केस में। लेकिन उन्होंने बाद में जो ऑनर था वो टर्म्स और ट्रीटी में रखा है। आनंद राजू जो जब उनके डेड हो गए तो सीरियसली टैकल करा इंग्लिश से, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो डिमांड कर रही थी ट्रिब्यूट टू 3 लाख रुपीज़, 3 लाख रुपए मांग रही थी। वजाय राजू जो राजा वजीरंगरम जो थे उन्होंने कहा डिसबैंड कर दी उन्होंने अपनी ट्रूप्स को, और इससे गुस्सा हो गया राजा, और इससे एंगर्ड द राजा, और जो ड्यूज थे वो भी पेड करने पड़े कंपनी को। अब जो राजा सपोर्ट कर रहे थे हिज सब्जेक्ट रोज़, लगभग रिवोल्ट उनके बीच में फैल गया, और जो इंग्लिश कैप्चर कर रखे थे राजा को इन 1793 में, और ऑर्डर किया कि गो इनटू एग्जाइल विद द पेंशन, और उनको पेंशन के तौर पे छोड़ दिया। राजा ने रिफ्यूज़ किया। राजा जो थे डेड इन द बैटल ऑफ पद्मनाभम, जो मॉडर्न जिसे विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट इन आंध्र प्रदेश कहते हैं, इन 1794। जो वजीयांग्रम जो था जिसे विशाखापट्टनम कहते हैं, केम अंडर द कंपनी रूल। बाद में जो कंपनी थी उसने ऑफर करा जो स्टेट है वो डिसीज करे अपने राजा सन को और रिड्यूस करे डिमांड फॉर प्लीजेंट्स। जो रिवोल्ट था, रिवोल्ट ऑफ धुंधिया और बेदनूर 1799 से 1800 तक। आफ्टर जब कॉन्टेस्ट हुआ मैसूर का 1799 में, जो इंग्लिश थे उन्होंने कंफर्ट करा बहुत सारे नेटिव जो लीडर हैं, धुंधिया वाघ जो लोकल मराठा लीडर थे, हु क्या कहते हैं कन्वर्टेड इस्लाम बाय टीपू सुल्तान ने उनको इस्लाम में कन्वर्ट करा दिया था। बट लेकिन वो जेल में कहते हैं मिस एडवेंट्रेस के तौर पे गॉट रिलीज, और जो फॉल था श्रीरंगपट्टनम का उससे दुनिया जो थे ऑर्गेनाइज करता है फोर्स जो कंसिस्ट करता है एंटी ब्रिटिश एलिमेंट और कर्व आउट करता है स्मॉल टेरिटरी फॉर हिमसेल्फ। जो डिफीट थी इंग्लिश की इन 1799,
जो फोर्स्ड हिम टू टेक द रिफ्यूजी इन मराठा और रीजन में, और जहाँ पे इंस्टिगेट किया गया था डिस अप्रूव प्रिंसेस टू फाइट अगेंस्ट द इंग्लिश, और हिमसेल्फ टुक ऑन द लीडरशिप। सितंबर 1800 में ही वॉज किल्ड, उनको मार दिया गया, जिससे फाइट अगेंस्ट द ब्रिटिश फोर्सेस अंडर द वेस्ली। जो धुंधिया था फेल्ड हुआ और ही बिकेम अ वेनरेटेड लीडर ऑफ द मासेस। अब जो रेजिस्टेंस था केरला वर्मा, जो रेजिस्टेंस था केरल का वर्मा फजहाजी राजा, जो रेजिस्टेंस था केरला का वर्मा फजहाजी राजा, केरला वर्मा जो था फजाजी राजा, जिसे पॉपुलरली केरला सिंघम कहा जाता था, लॉयन ऑफ द केरला, ये प्रेशी राजा कहा जाता था, जो डिफेक्टो था हेड ऑफ द कोएटम, जिसे आज कोएटम जिसे मालाबार रीजन में। उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम रेजिस्टिंग हैदर अली और टीपू सुल्तान, केरला वर्मा जो था उसने फाइट करी अगेंस्ट द ब्रिटिश 1793 और 1805, जब तक वेजली यहाँ पे था। और थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जो हो रहा था उसमें वो एक्सटेंड करता है इंग्लिश पैरामाउंटेंसी ओवर कोएटम, जहाँ पे वायलेशन होता है अर्लियर एग्रीमेंट 1790 में, और वो रिकॉग्नाइज करता है कि इंडिपेंडेंस कोएटम को। इंग्लिश अपॉइंट करते हैं वीरा वर्मा, जो अंकल थे फजाहाजी राजा के और राजा कोएटम। उन्होंने नया राजा बनाया जो मीट कर रहा था रेवेन्यू टारगेट फिक्स्ड बाय द कंपनी, जो लिवाइड हो रही थी एक्सॉर्बिटेंट रेट पे ऑफ टैक्स ऑन द प्लेजेंट। ये जो लीड कर रहा था मासेस को, रेजिस्टेंस को, बाय द प्लेजेंट्स अंडर द लीडरशिप ऑफ फजहाजी राजा, जो 1793 में। फजहाजी राजा जो था वो फॉर्ट ब्रेवली गोरिल्ला वॉरफेयर, और 1797 में पीस ट्रीटी हुई, जिसके वजह से जो कॉन्फ्लिक्ट था ओवर द डिस्प्यूट ऑफ वायनाड, जहाँ पे ये तीन चार नेशनल पार्क हैं, जो बंदीपुर नेशनल पार्क है, वायनाड वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है, और मुद्दुमक्कम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहीं पे सब हैं ये। तो फजहाजी राजा जो था ब्रेवली उसने गोरिल्ला वॉरफेयर, और 1797 में जो पीस ट्रीटी हुई, और जो कॉन्फ्लिक्ट था ओवर डिस्प्यूट ऑन वायनाड 1800 में, उसने स्टार्टेड एन इंसर्जेंट वॉरफेयर। अब जो फजाई राजा था उसने ऑर्गेनाइज किया एक लार्ज फोर्स ऑफ नैयर्स की, विच वॉज सप्लीमेंटेड बाय द मपीलाज और पठान्स, लेटर बाद में बीइंग द डिमोलिश्ड सोल्जर ऑफ टीपू हु हैड बिकम अनएम्प्लॉयड, जो अनएम्प्लॉयड हो गया आफ्टर टीपूज डेथ। जो 1805 में केरला सिंघम जो थे डाइड हुए इन ए गन फाइट इन मालविया टोडू नियर प्रेजेंट डे केरला कर्नाटका बॉर्डर। जो सिविल रिबेलियन हुआ आंध्र प्रदेश अवध में, जो सिविल रिबेलियन हुआ अवध में 1799 में, वज़ीर अली खां जो फोर्थ नवाब थे अवध के, विद द हेल्प ऑफ ब्रिटिश उन्होंने असेंड किया जो थ्रोन थी वो 1797 में। लेकिन जल्दी ही जो रिलेशन थे ब्रिटिश के वो बहुत खट्टे हो गए और उन्हें रिप्लेस कर दिया गया बाय अंकल शहादत अली खान टू। वज़ीर अली खां जो थे ग्रांटेड पेंशन इन बनारस, और जनवरी में 1709 में ही किल्ड ए ब्रिटिश रेसिडेंट जॉर्ज फेडरिक चेरी, जिसने इन्वाइटेड हिम टू लंच। वज़ीर अली उनका गार्ड किल हो गया। 2 अदर यूरोपियंस और इवन अटैक बाय मजिस्ट्रेट ऑफ बनारस। जो होल इंसिडेंट था बहुत फेमस हुआ, मैस्केयर ऑफ बनारस। वज़ीर अली जो थे वो एबल थे असेंबल करे एक आर्मी सेवरल थाउजेंड मैन की, और डिफीटेड बाय जनरल अरकाइन। वज़ीर अली जो भाग गया बुटवाल, और वहाँ पे ग्रांटेड एसलम बाय द रूलर ऑफ जयपुर। ऑर्थर वेजली जो था उस समय रिक्वेस्ट करा कि उसने राजा ऑफ जयपुर से कि वो एक्सट्राडाइट करें वज़ीर अली को। वज़ीर अली जो था एक्सट्रीडेटेड ऑन द कोलिजन कि वो नाइदर हैंग करेगा ना ही उसे फेटर करेगा, लेकिन आफ्टर सेंटर दिसंबर 1799 उसने कन्फाइंड किया एट द फोर्ट विलियम कलकत्ता में। अपराइजिंग जो थी गंजम और गमसूर इन 1835-1837। नॉर्दर्न सरकार जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैं, गंजम और जो उसके एडजॉइनिंग रीजन थे वहाँ पे रिवोल्ट हुआ अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। स्त्रीकारा भंज
जो था एक जमींदार ऑफ गमसूर इन गंजम डिस्ट्रिक्ट में रिफ्यूज़ करता है पे रेवेन्यू 1797 में। 1800 में ओपनली रिबेल करता है, डिफेंड पब्लिक अथॉरिटी। स्नॉट ग्रास जो ऑप्रेसिव और करप्ट कलेक्टर था रिप्लेस किया जाता है, सप्रेस द इंसर्शन। स्ट्रिकारा जो ज्वाइन करता है जलानी देव के साथ वजी रंग पोडो कीमिडी। और जो जगन्नाथ देव जो प्रतापगिरी 1804 में जगन्नाथ देव जो होते कैप्चर कर लिए जाते हैं और उनको मंसूलीपट्टनम भेज दिया जाता है। लेकिन जो ब्रिटिश होते हैं वो असाइन करते हैं सर्टेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिकारा भंज में। 1807 और 18 में धानजय भंज जो था उनका बेटा स्त्रिकारा जो फोर्स करता है फादर को लीव करें स्टेट को, और धनंजय रिबेल करता है अगेंस्ट द इंग्लैंड अगेंस्ट द इंग्लिश बट वाज फोर्स टू सरेंडर इन 1815। अब स्ट्राइकारा जो था वो रिकैप्चर करता है गंजम को और रीअपॉइंट करता है जमींदार एज अ कंप्रोमाइज़ विद द गवर्नमेंट, और वो मैनेज करता है स्टेट बिटवीन 1819 और 1830 में, लेकिन फेल हो जाता है। लिक्विडेट एरियर्स रिटायर्ड इन द फेवर ऑफ हिज सन। धनंजय However, unable to pay the enormous arrears, धनंजय जो भंज था वो रोज करता है इन रिबेलियन फॉर द सेकेंड टाइम व्हेन ब्रिटिश फोर्सेस ऑक्यूपाइड गंसूर और कोलाइडू इन नवंबर 1835। द रिवोल्ट ग्रेटली रिड्यूस, ये रिवोल्ट जो होता है बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है। गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी थी, बट जो धनंजय डेड होता है दिसंबर 1835 में, और जो उसके फॉलोअर्स थे कंटिन्यूड रहते हैं रेजिस्टेंस। जो गवर्नमेंट अपॉइंट करती रशल विद फुल डिस्क्रिटरी पावर्स टू डील विद द सिचुएशन। जो स्ट्रगल थी लास्टेड टिल फरवरी 1837 व्हेन दोगरा बिसाई जो फॉरबिडेबल लीडर थे वो अरेस्ट करे जाते हैं, और जमींदारी जो थी और गमसूर की वो फॉरबिटेड हो जाती है। अपराइजिंग इन पालामाऊ, पालामाऊ जो जगह है वो छत्तीसगढ़ में है। पॉलिटिकल जो सिचुएशन 1800 से 1802 तक जो पॉलिटिकल सिचुएशन थी पलामाऊ की वो कॉम्प्लिकेटेड थी बाय द क्राइसिस, क्योंकि वहाँ पे एगेरिगन जो लैंड लॉर्डिज्म थी जो फ्यूडल सिस्टम था 1800 का वो भुक्खन सिंह और जो चेरो चीफ थे रोज रिबेलियन। कर्नल जोन्स जो थे कंपेल करता है फॉर 2 years इन पालामाऊ एंड सारगुजा टू सप्रेस द रिबेलियन, लेकिन भुक्खन सिंह जो होता है वो डेड हो जाती है 1802 में, और सब्सिक्वेंटली जो इंसर्शन क्लेम्ड डाउन। अब जो पॉलिंगर्स थे, पॉलिंगर जो रिवॉर्ड करते हैं 1795 से 1805 से, पॉलिंगर जो थे साउथ इंडिया के वो गेव अ स्टिफ रेजिस्टेंस टू द ब्रिटिश बिटवीन 1795 से 1805 लगभग 10 साल तक पॉलिंगर्स ने फाइट की। जो मेन इनका सेंटर था स्ट्रॉन्ग अपराइजिंग का वो त्रिनीवेली था। त्रिनुवेली जिसे रंगनाथपुरम जो कि बिल्कुल साउथ में है, शिवगंगा, शिवागिरी और मदुराई नॉर्थ आर्कट भी था। जो प्रॉब्लम यहाँ स्टार्ट हुई थी 1781 में व्हेन जब नवाब ऑफ आर्कॉट को गेव द मैनेजमेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ त्रिनिवेली और जो कार्नाटिक प्रोविंस थी ईस्ट इंडिया कंपनी की, लेकिन जो अरेंजमेंट यहाँ पे रिसेंटमेंट हुआ अमंग द पॉलिंगर्स और जो लॉन्ग कंसिडर देमसेल्फ एज इंडिपेंडेंट सॉवरेन अथॉरिटी जो विद इन द रिस्पेक्टिव टेरिटरी में जो फर्स्ट रिवोल्ट हुआ पॉलिंगर्स का अगेंस्ट द कंपनी वो बेसिकली ओवर द टैक्सेशन पे था। बट लास्ट जो पॉलिटिकल डायमेंशन थे इन दैट जो इंग्लिश कंसिडर करते थे ट्रीटेड द पॉलिंगर्स एज एनिमी। जो कोटा बोमन नायास्कन जो थे पॉलिंगर पंजालंकुरिची जो लीड कर रहे थे इंसर्जन बिटवीन 1795 और 1799 आफ्टर एक फियरेंस बैटल होती है जिसमें कंपनी जो फोर्सेस होती हैं वो डिफीट करती हैं वीरा पंडिया कोटा बोमन। जो प्राइस था वॉज पुट ऑन द लेटर्स हेड दिस, इससे क्या होता है दिस लीड द ग्रेट रिबेलियन बाय द पॉलिंगर्स जो रीफोर्समेंट होता है कंपनी का फोर्सेस के साथ फाइनली एबल टू डिफीट कोटा बोमन। जो कोटा बोमन फ्लड इनटू द पड्डू कोटाई फॉरेस्ट में वंस एक बार जब अगेन बिट्रियल। ये जो समय था यूटापन का जो राजा ऑफ पड्डू कोई जो इंटर हुए थे इनटू द एग्रीमेंट विद ब्रिटिश जो लीड कर रहा था कैप्चर ऑफ कोटा बोमन। जो कोटा बोमन जो हैंग करा जाता है इन्हें कॉन्स्पिशियस प्लेस,
ये क्लोज एसोसिएटेड था सुब्रमण्य पिल्लई जो हैंग कर दिए जाते हैं, और सोनभद्र जो पंडियन है अनदर रिबेल ब्रूटली किल्ड कर दिया जाता है। जो पलायन ऑफ पंजलन कुरिची जो स्टेट है 5 अदर जो पोलिंगर्स हैं वो ज्वाइन करते हैं रिबेलियन को, और कन्फिस्केटेड एंड प्रोमिनेंट पोलिंगर एग्जीक्यूट करता है और सेंड टू प्रिजन। जो सेकेंड फेज होता है जिसमें मोर वायलेंट देन द प्रीवियस वन, और जो स्टार्ट होता है फरवरी 1801 में जब पोलिंगर इम्प्रिजन करते हैं इन द पोर्ट ऑफ पालाम कोटा, जहाँ पे वो स्केप करता है, और जो रिबेल होता है टुक कंट्रोल टू बहुत सारे जहाँ पे फोर्ट जो होते हैं कैप्चर कर लिए जाते हैं टूटिकोरिन में। ब्रिटिश जो फोर्सेस होती हैं वो री करती हैं फ्रॉम मलाबार, और फ्यूजिटिव जो लीड कर रहा होता है ओमा तुराई ब्रदर जो होता है काट्टा बोमन का, जो भाग फ्लू टू शिवगंगा इन रामनद ज्वाइन करता है रिबेलियन ऑफ द मारूडास जो मराठू पांडियन जो कि सप्रेस्ड होते हैं अक्टूबर 1801 में। जो फोर्ट था पंजलन कुर्ची जो कि रेज करती है ग्राउंड ऑफ द नेम ऑफ द प्लेस जहाँ पे एक्सप्लग्ड हुआ था। ऑल डॉक्यूमेंट जो थे डिस्ट्रिक्ट के। मीनवाइल जो नवाब सरेंडर करते हैं सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन जितनी भी टेरिटरीज और जो डिपेंडेंसी थी कार्नेटिक एक्सक्लूसिव टू द कंपनी इन द परपिचुटी। 1803 में 1805 के बीच जो पोलिंगर्स होते हैं नॉर्थ ऑरकॉट के, ये चेन्नई के पास ही वेल्यूर वहीं पे आरकॉट है, नॉर्थ ऑरकॉट रोज होता है रिबेलियन, और यहाँ पे डिप्राइव कर दिए जाते हैं उनके राइट से टू कलेक्ट ए कवाल फीस। कवाल जो है एक टाइप की वॉच है जो एंशिएंट इंस्टीट्यूशन था तमिलनाडु में, जो हेरिडिटी विलेज पुलिस होती थी ऑफिस, वहाँ पे स्पेसिफाइड राइट और रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती थी। जो रीजन है वो लॉलेस कंडीशन पर्टिकुलरली पलायम्स में देखी जाती थी, चित्तूर और चंद्रगिरी। जो पोलिंगर थे यदरा गुंटा का जो प्रूव करता है मोस्ट डेयरिंग और जो डिस्परेट अमंग द इंसर्जेंट चीफ, जो ज्वाइन करता है डिस्पोज्ड पोलिंगर्स ऑफ द चरांगलू बाय फरवरी 1805 में, जो रिबेल करते हैं वर सप्रेस्ड। सेवरल चीफ जो होते हैं वो ओपन टू रिसाइड इन मद्रास, और जो अदर होते हैं वो ग्रांटेड एन अलाउंस ऑफ 18% अपॉन रेवेन्यू ऑफ देयर स्टेट। जो पोलिंगर्स होते हैं रिबेलियन वो स्प्रेड ओवर द वास्ट एरिया ऑफ साउथ इंडिया, और जो प्रोक्लेमेशन होती है रिबेल की सेज अमुन मुनघुर जो इंडिकेट करता है रिबेल जो बिलीव करते थे मास मूवमेंट में अगेंस्ट द एलियन रूल, और जो सीख करते थे इंडिपेंडेंस ऑफ देम। जो अपराइजिंग थी भिवानी में 1809 में जो जाट थे हरियाणा के वो ब्रोक करते हैं रिबेलियन, और जो जाट होते हैं फोर्टिफाइड देमसेल्फ इन भिवानी, और एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनती है जिसमें ब्रिगेड ऑफ ऑल आर्म जो होती है पावरफुल बैटरिंग रम जिसमें वॉज रिक्वायर्ड टू सप्रेस द रिवोल्ट। दीवान वीलू थम्पी जो रिवोल्ट है 1808 का 1809 के बीच में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी हर्ष करती कंडीशन इम्पोज्ड ऑन द स्टेट ऑफ त्रावणकोर आफ्टर बोथ ऑफ देम एग्री होते हैं सब्सिडी अलायंस अरेंजमेंट अंडर द वेस्ली 1805 में, और ये कॉज डीप रिसेंटमेंट था इन द रीजन। जो रूलर है वॉज नॉट एबल टू पे द सब्सिडी और वेल इन द एरियर्स, लेकिन जो ब्रिटिश रेसिडेंट थे त्रावणकोर में वो मेडलिंग करते हैं इन द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द स्टेट, और जो हाई हैंडेड एटीट्यूड था कंपनी का वो कंपेल करता है प्राइम मिनिस्टर्स वेलू थम्पी जो राइज अगेंस्ट द कंपनी असिस्टेड बाय द नायर ट्रूप्स। वीलू थम्पी जो था एड्रेस कर रहा था गैदरिंग द कुंडारा ओपनली और कॉलिंग फॉर द टेकिंग अप आर्म अगेंस्ट द ब्रिटिश टू आउट्स देम इन फ्रॉम द नेटिव सॉइल। ये जो बाद में कुंडारा प्रोक्लेमेशन होता है वहाँ पे बहुत सारे लार्ज स्केल रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश। एज अ रिजल्ट लार्ज जो मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं यहाँ पे टेकन टू रिस्टोर पीस, लेकिन जो महाराजा ऑफ त्रावणकोर होते हैं
वो ना केवल होली सपोर्ट करते हैं रिबेलियन को, बल्कि डिफेक्ट करते हैं टू द साइड ऑफ कंपनी। विलुथम्पी मारा जाता है हिमसेल्फ और अवॉइड कैप्चर, ये जो रिबेलियन होता है पीटर आउट। अब जो डिस्टर्बेंस बुंदेलखंड में थी 1808 से 1812 के भी, जो वास्ट प्रोविंस था बुंदेलखंड का कैप्चर कर लिया था ब्रिटिश ड्यूरिंग द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के दौरान 1803 से 5 तक। और ये जो विद इन द प्रेसिडेंसी बंगाल आता था। बुंडेला चीफ जो थे ऑफर करते हैं रेजिस्टेंस, लेकिन जो न्यू गवर्नमेंट जो होती है वो फाइट करती है फ्रॉम द फोर्ट नेबरिंग। और 150 तक 150 जो मेजर रेजिस्टेंस थी वो फ्रॉम दावा लक्ष्मण दावा से थी, और जो किलंदर ऑफ अजयगढ़ फोर्ट। लक्ष्मण जो था वो परमिट कर रहा था रिमेन द फोर्ट ऑफ टेम्परेरी अरेंजमेंट फॉर 2 years एंडिंग 1808 में, लेकिन वो चाहता था कि जो ये टू कंटिन्यू हिज होल्ड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म। वो सरेंडर करता है इन फरवरी 1809 में और टेकन एट कलकत्ता। जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस केम फ्रॉम द किलंदर ऑफ कालांजर दरिया सिंह, जो सप्रेस्ड थे इन जनवरी 1812 में। बाद में मोस्ट सीरियस जो थ्रेट था केम फ्रॉम द फेमस मिलिट्री एडवेंचर नेम्ड गोपाल सिंह, जो डिस्प्यूट थे हिज अंकल जो सपोर्टेड बाय द ब्रिटिश। 4 year गोपाल सिंह जो था इल्यूडेड ऑल विजिलेंस और मिलिट्री टैक्टिक्स जो थी ब्रिटिश फोर्सेस की, जो पुट ए स्टॉप ऑफ दीज डिस्टर्बेंसेस। और जो ब्रिटिश सपोर्ट कर रहे थे पॉलिसी ऑफ बाइंडिंग डाउन द हेरिटी चीफ्टेंस ऑफ बुंदेलखंड बाय सीरीज ऑफ कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन, जिसे इकारनामा कहते हैं। पारला खेमेडी और ब्रेक 1813 से 34। पारला मेखेडी सिचुएटेड था इन द वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ द गंजम डिस्ट्रिक्ट, जो उड़ीसा में है, और विटनेस था एक रेजिस्टेंस फ्रॉम द जमींदार और जो राजा थे यहाँ के। जब कंपनी एक्वायर करती है गंजम को, यहाँ के जो नारायण देव था वॉज राजा ऑफ पारला की मेडी, जो रेजिस्टेंस फोर्स करता है ब्रिटिश को टू डिस्पैच एन आर्मी अंडर द कर्नल पीच जो होता है डिफीट हरा देता है नारायण देव को 1768 में। और गजपति जो देव है उसे प्रोक्लेम करता है जमींदार, लेकिन नारायण देव जो होता है सपोर्ट करता है अपने सन को और ब्रदर को, जो रिवोल्ट होता है, और ये रेजिस्टेंस फेल हो जाता है काम डाउन। प्रेसिडेंसी जो मद्रास होती है अपॉइंटेड जॉर्ज रशल कमिश्नर बनाती है उनको ओरिजिन में। 1832 में रशल जो होता है वो फुल फ्लेज पावर में आता है और सप्रेस कर देता है रिवोल्ट को, और इससे पैसिफाइड द रीजन ऑफ 1834। कुछ रिबेलियन 1816 और 1832। ये जो ट्रीटी बिटवीन ब्रिटिश और जो महाराजा भारमल सेकेंड थे कच्छ के 1816 में, और जो पावर थी वेस्टेड इन द थ्रोन, लेकिन जो पावरफुल स्ट्रॉन्ग बिटवीन महाराजा और जो ग्रुप ऑफ चिफ्चियंस थे, जो ब्रिटिश इन्फ्रेड हो रहा था इन द इंटरनल फ्यूड ऑफ द कच्छ। 1819 में राजा भारमल टू जो थे रेज करते हैं अरब और अफ्रीकन ट्रूप्स के बीच में फर्स्ट इंटेशन, जो रिमूविंग ब्रिटिश फ्रॉम द टेरिटरी, लेकिन जो चीफ्टेंस थे रेंज ऑन हिज साइड, जो ब्रिटिश डिफीट करते हैं डिस्पोज करते हैं खच रूलर राव भारमल को इन द फेवर ऑफ हिज इन्फेंट सन। जो ब्रिटिश रेसिडेंट थे गवर्न करते थे एरिया डिफैक्टो रूलर विद द हेल्प ऑफ रेजेंसी काउंसिल के द्वारा, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशन था वो भी रेजेंसी काउंसिल जो थी कपल कर रही थी एक्सेसिव लैंड असेसमेंट के द्वारा, जो डीप रिसेंटमेंट था। बाद में जो चीफन थे वो कंटिन्यू रहा रिबेलियन अगेंस्ट द एलियन रूल, लेकिन जो ब्रिटिश रिवर्स करते हैं जब वर्मा वॉर की तरफ, तो वो इम्बोर्ड करते हैं चीफ को कि वो राइज इन द रिवोल्ट जो है डिमांड रिस्टोरेशन हुआ भारमल सेकेंड के द्वारा। बाद में जो एक्सटेंसिव मिलिट्री ऑपरेशन थे फेल्ड हुए टू कंट्रोल द सिचुएशन, लेकिन जो कंपनी अथॉरिटीज़ थी वो कंपेल कर रही थी टू फॉलो ए कॉन्सिलेटरी पॉलिसी। राइजिंग एट रायबरेली 1816 में जो इमीडिएट कॉज होता है सर्च का, वो इम्पोजिशन ऑफ द पुलिस टैक्स जो है अरोज द बर्निंग इंडिग्नेशन ऑफ द सिटीजन। जो इशू था बिकेम रिलीजियस, और जो मुफ्ती मोहम्मद जो रिलीजियस थे मुफ्ती मोहम्मद आईवाज वो वनरेटेड ओल्ड मैन, और ये
गिव पेटिशन टू द मजिस्ट्रेट जो मजिस्ट्रेट ऑफ द टाउन इन मार्च 1816। जो सिचुएशन थी एग्रीगेटेड फर्दर व्हेन जब पुलिस कलेक्ट करती है टैक्स इंजर्ड ए वुमेन, और ये जो इवेंट है लीड करता है ब्लडी सफल बिटवीन द फॉलोअर्स ऑफ मुफ्ती और जो पुलिस के बीच में। अब जो विद इन द 2 days जो सेवरल इवेंट होते हैं, सेवरल आर्म्ड मुस्लिम्स और जो पीलीभीत के, सहारनपुर के और रामपुर के रोज इन रिबेलियन फ्रॉम द डिफेंस ऑफ द फेथ, और जो मुफ्ती इन अप्रैल 1860 जो इंसर्जेंट मर्डर होता है सन ऑफ लेस्टेटर जो जज थे प्रोविंशनल कोर्ट ऑफ बरेली के और जो अपराइजिंग होती है ये सप्रेस की जाती है विद द हैवी डिप्लॉयमेंट ऑफ मिलिट्री फोर्सेस, जिससे इन विच मोर देन 3000 रिबेलियन जो होते हैं किड और इवन मोर वाउंडेड और इम्प्रेजेंट। जो अपसर्जेंस हो रही थी इसके पीछे जो प्रोडक्ट मोर ऑफ डिसकंटेंट था वो एक्चुअल ग्रेवेंसेस था, जो उनका शिकायत और उनके हो रही थी, जो एलिमेंट्स थी डिसकंटेंट के वो वेरी नेचर था एलियन एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, और जो अपसर्जेंस हो रही थी हाथरस में 1817। दयाराम जो तालुकेदार थे सेवरल विलेज के इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ अलीगढ़, और स्ट्रॉन्ग बेस था इन द फोर्ट ऑफ हाथरस। जो फोर्ट था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था इन इंडिया सेकेंड भरतपुर के बाद, और ये इस जो वॉल थी ग्रेट हाइट और थिकनेस जो थी डिफेंडेड डीप डेंज और आर्टिलरी माउंटेड एट द टॉप। जो इंग्लिश ने कॉन्क्लूड करा कि जो सेटलमेंट है हाथरस स्टेट का विद दयाराम एज अ फार्मर, और इसके साथ जो प्रोग्रेसिव इंक्रीजिंग हाई रेवेन्यू, दयाराम जो कॉन्स्टेंटली फेल हो रहा था पे एरियर और इवन कमिटेड मैनी एक्ट ऑफ द हॉस्टिलिटी, उसके बाद उसने गिव करा ऑनर टू द गवर्नमेंट फ्यूजिलेटिव जो भ्रष्ट सरकार थी। लेकिन जो कंपनी थी वो लार्ज आर्मी अटैक करती है हाथरस पे फरवरी 1817 में, लेकिन जो दयाराम था वो फाइट करता है ब्रेवली मोर देन 15 days और एस्केप करता है अनहार्म्ड, बट अल्टीमेटली वो ऑब्लिगाइज टू कम बैक ऑन द कंडीशन ऑफ सबमिशन और सेटलमेंट विद द पेंशन। बाद में उसको पेंशन पे छोड़ दिया जाता है। अनदर जो नोट रिबेल था भागवत सिंह जो राजा ऑफ मोरसन फाइट करते हैं टू डिसमेटल हिज पोर्ट जो सबमिटेड टू द गवर्नमेंट। पाइका रिबेलियन होता है 1817 का। पाइका ऑफ उड़ीसा जो है वो ट्रेडिशनल लैंडेड मिलिट्री था जो एंजॉय करता रेंट फ्री और लैंड टेन्योर फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज, और जो पुलिसिंग फंक्शनिंग थी हेरिडिटी बेसिस पे। जो इंग्लिश कंपनी थी वो कॉन्टेस्ट करती है उड़ीसा में 1803 में, और जो डिथ्रोन कर दिया था राजा ऑफ कुर्द हैड ग्रेटली रिड्यूस द पावर ऑफ प्रेस्टीज ऑफ द पाइकाज। फर्दर बाद में एक्सटॉर्शंस होते हैं लैंड के रेवेन्यू के पॉलिसी के कंपनी के कॉज रिसेंटमेंट अमंग जमींदार और जो प्लीजेंट्स होते हैं लाइक कॉमन जो मासेस होते हैं वो अफेक्टेड बाय द राइज ऑफ द प्रीस्ट ऑफ द सॉर्ड, जिससे जो टैक्सेस इम्पोज होते हैं वो एबॉलिश कर दिए जाते हैं, और कॉर्डी करेंसी जो होती है रिक्वायरमेंट फॉर पेमेंट ऑफ टैक्सेस इन सिल्वर etc। बख्शी जगबंधु विद्याधर जो थे वो मिलिट्री चीफ थे फोर्सेस ऑफ राजा ऑफ कुर्द। 1814 में जो जगत बंधु वो एंसेस्ट्रल स्टेट जो थे किलगा रोआंग जो टेक ओवर कंपनी reduce him to penury। जो स्पार्क हुआ लाइट बाय द अराइवल ऑफ बॉडी ऑफ कॉन्ड फ्रॉम द गमसूर जो कि कुर्द टेरिटरी है। मार्च 1817 में एक्टिव सपोर्ट जो मिला मुकुंद देव जो लास्ट राजा थे कुरंद के, और अदर जमींदार जो थे रीजन ऑफ बख्शी जगबंधु विद्याधर जो सैंड्री आर्मी जो थी पाइकास की अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी वो थ्रीट करे गए फॉर फर्स्ट टाइम। जो रिबेलियन था उससे क्या हुआ, जो पाइका विद्रोह था वो बढ़ गया। पाइका विद्रोह पाइका रिबेलियन जो इनिशियल सक्सेस थी वो रिबेल कर रही थी सेट ऑफ होल प्रोविंस में, और इससे क्या हुआ उड़ीसा जो थी वो आर्म्स उठाने लगती है अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट फॉर सम टाइम। जगत बंधु डिक्लेयर करते हैं आउटलॉ अलॉन्ग विद द रिबेल, और इससे क्या होता है सेटल्ड बाय द राजा ऑफ नारायणगढ़। जो दीन बंधु जो संतरा जो उनका ग्रुप था सरेंडर करता है 1818 में। जगत बंधु एक्टिवेटेड ब्रिटिश जो है विजिलेंस और स्पाइट में रिवार्ड ऑफर, और पीपल जो होते हैं वो प्रोविंस के बिट्रियाड देयर लीडर जो कुंद होते हैं वो बैक
अंडर कंपनी कंट्रोल बाय मिड 1870। और पाइका रिबेलियन जो होता है रिस्टोर्ड बाय गोरिल्ला टैक्टिक्स। जो रिबेलियन है वो ब्रूटली रिप्रेस्ड बाय 1818 जो पीस्ट थे एट द पुरी टेम्पल वो सेटल्ड। जगत बंधु जो कॉट और हैंग्ड होता है। पाइका जो होते ऑन पाइकाज पाइका जो होते हैं ऑन द होल सफ़र करते हैं ग्रेटली। 1825 में जगत बंधु जो सलेंडर करते हैं अंडर द डी नेगोशिएटेड टर्म्स में। और सम सोर्सेज जो होते हैं वो वॉज कैप्चर्ड अंडर द डेड इन द इनकैविटी। पाइका जो रिबेलियन है वो सक्सीडेड इन गेटिंग द लार्ज रेमिशंस और एरियर्स रिडक्शन इन द असेटमेंट सस्पेंशन ऑफ द सेल ऑफ द स्टेट ऑफ द डिफॉल्टर्स एट द डिस्क्रिप्शन। ए न्यू सेटलमेंट फिक्स होता है टेन्योर फॉर द अदर जजमेंट ऑफ ए रिबेलियन गवर्नेंस। वाघेरा राइजिंग 1818 का 1820 के बीच में जो रिसेंटमेंट था अगेंस्ट एलियन रूल के जो एक्सट्रैक्शन हो रहा था गढ़वाड़ और बड़ोदरा में सपोर्ट किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपेल करे वाघेरा चीफ जो ओखा मंडल जिससे कि टेकअप आर्म्स। और वाघेरा जो था वो बहुत सारे इनरोड और जो ब्रिटिश टेरिटरी थी ड्यूरिंग 1818-19 में जो पीस ट्रीटी होती है साइन 1820 में। होम रिवोल्ट ब्रिटिश जो होते हैं प्लेज करते हैं कि विदड्रॉ कर लेंगे फ्रॉम द आसाम आफ्टर फर्स्ट वर्मा वॉर जब ख़त्म हो गया 1824-26 के बीच। लेकिन जब वॉर ख़त्म हुआ इंस्टेंट ऑफ विदड्रॉइंग जो ब्रिटिश होते हैं वो अटैम्प्ट करते हैं कि इनकॉर्पोरेट करें होम्स के साथ। और टेरिटरी जो होती है कंपनी की डोमिनियन ये स्पार्क होता है और रिबेलियन 1828 में बढ़ जाता है अंडर द लीडरशिप ऑफ गोमधर कोनवार जो अहोम प्रिंस थे अलॉन्ग विद कंपैशिएट। अब जो धनंजय बोंगोहेन हैं जयराम खागरिया बुखन हैं और ये असेंबल करते हैं नियर जोरहाट। और जो रिबेल होता है फॉर्मली मेड गोमभर कानवर जो होता है किंग। फाइनली जो कंपनी होती है वो डिसाइड करती है कि वो कॉन्सिलेटरी पॉलिसी अपनाएगी अपर आसाम ऑफ महाराजा पुरंदर सिंह में नरेंद्र। और जो पार्ट ऑफ किंगडम है वो रिस्टोर्ड टू द असमीज किंग। सूरत सॉर्ट एजिटेशन 1840 में जो स्ट्रॉन्ग एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट था रिजल्टेड इट इन अटैक बाय द लोकल जो सूरत पॉपुलेशन थी यूरोपियंस की 1844 में ओवर द इशू ऑफ गवर्नमेंट स्टेप जो रेज हो रहा था सॉल्ट ड्यूटी को लेके फ्रॉम 50 पैसे टू 1 रुपी जो फेस करते हैं पॉपुलर मूवमेंट। और ये जो गवर्नमेंट विड्रॉ कर लेती है एडिशनल सॉल्ट लिवाई। और जो 1848 में जो गवर्नमेंट है फोर्स करती है कि वो विड्रॉ करे अपना मेजर टू इंट्रोड्यूस बंगाल स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर्स जो फेस हो रही थी पीपल डिटरमाइन टू रिसॉर्ट द बाइकॉट और पैसिव रेजिस्टेंस। कोल्हापुर और सावंतवादी रिवोल्ट जो कोल्हापुर महाराष्ट्र में है जो गडकरीज थे वो हेडिटी मिलिट्री क्लास के होते थे। और जो उनका गैरिसन तोपखाना होता था मराठा फोर्ट में जो गैरिसन वो डिसबैंड कर दिया गया ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव रीऑर्गेनाइजेशन जब हुआ कोल्हापुर का स्टेट का आफ्टर 1844। इससे जो इंस्पेक्टर अनएम्प्लॉयमेंट जो था करीज का वो रोज़ होने लगा। और जो ऑक्यूपाई करते हैं सामंतगढ़ और बुंदरगढ़ पोर्ट को। अब जो सिमरिंग डिसकंटेंट था वो कॉज ए रिवोल्ट इन द सावंतवादी एरियाज़ में जो पीपल थे वो ऑलरेडी रिवोल्ट करते हैं अगेंस्ट द ब्रिटिश 1830 में 1830 1836 और 1838 जो लास्ट बिकॉज जो ब्रिटिश थे डिस्पोज करते हैं देयर रूलर। और जो ब्रिटिश ऑथोरिटी थी इंट्रोड्यूस मैनी लॉ टू ब्रिंग रीजन अगेन अंडर कंट्रोल। अब वहाबी मूवमेंट जो वहाबी मूवमेंट है वो एसेंशियली इस्लामिक रियलिस्टिक मूवमेंट था जो फाउंडेड बाय सैयद अहमद ऑफ राय बरेली जो क्या कहते हैं इंस्पायर्ड बाय द टीचिंग ऑफ अब्दुल वहाब ऑफ सऊदी अरेबिया और शाह वारीमुल्ला ऑफ दिल्ली। सैयद अहमद जो कंडेम्ड कर रहे थे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस ऑफ इस्लाम और एडवोकेट ए रिटर्न टू द प्योर इस्लाम सोसाइटी। और इट वाज द अरेबिया ऑफ द प्रॉफिट टाइम। लेकिन जो सैयद अहमद थे एक्लेम करते थे डिज़ायर लीडर इमाम। और जो कंट्री वाइड जो ऑर्गेनाइजेशन एलोबरेट कर रहा था सीक्रेट
कोड फॉर वर्किंग अंडर स्पिरिचुअल वाइस रीजेंट खलीफा जो सेटअप किया गया था। सिताना जो नॉर्थ वेस्टर्न ट्राइबल बेल्ट थी, नॉर्थ वेस्टर्न लगभग पाकिस्तान से नॉर्थ वेस्टर्न जो ट्राइबल बेल्ट थी वो चूजन बेस फॉर द ऑपरेशन। और इंडिया में जो इंपॉर्टेंट सेंटर थे पटना में, और उनके जो मिशन थे हैदराबाद में, मद्रास में, बंगाल में, यूनाइटेड प्रोविंसेस में, बॉम्बे में। लेकिन दुराल उल हरब जो दुराल उल अरब जो टेरिटरी थी वॉर की चौज और जो कन्वर्ट करे थे दारुल इस्लाम, लैंड ऑफ इस्लाम, जिहाद जो डिक्लेयर कर देते हैं अगेंस्ट द सिख किंगडम ऑफ पंजाब आफ्टर जब डिफीट होती है सिख रूलर की, उसमें इनकॉर्पोरेट कर लिया जाता है पंजाब इनटू द ईस्ट इंडिया कंपनी डोमिनियन जो होता है 1849 का। जो इंग्लिश डोमिनियन होता है इंडिया में वो बिकेम द सोल टारगेट ऑफ वलाबी अटैक। जो वलाबी प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल इन स्प्रेडिंग एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट, और जो इससे सीरीज ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन होते हैं बाय ब्रिटिश 1860 में। लेकिन जो वलाबी बेस होता है सिथाना में वो वेरियस कोर्ट जो केसेस होते हैं सेडिशन के, राजद्रोह के, वलाबी पे वो वीक कमज़ोर पड़ जाते हैं। वलाबी जो रेजिस्टेंस है वो स्पोर्डिक इनकाउंटर हो जाता है, और जो ऑथोरिटीज़ थी वो कंटिन्यू करती हैं 1880 से 1890। कुका मूवमेंट जो है ये फाउंड इन 1840 बाय भगत जवाहर मल, और ये इसे सियान साहेब कहते थे वेस्टर्न पंजाब में। मेजर जो लीडर थे मूवमेंट के वो बाबा राम सिंह, और इसको फाउंड किया गया था नामधारी सिख सेंट। आफ्टर जो ब्रिटिश took Punjab movement got transferred from the religious purification campaign to the political campaign, और जो बेसिक टेनेंट थे अबाउट abolition of the caste और सिमिलर जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहे थे among the सिख, और डिस्करेजिंग द कंजप्शन ऑफ मीट और अल्कोहल, जो मीट और अल्कोहल का कंजप्शन होता है उसको ख़त्म करने के लिए, और जो ड्रग परमिशन, जो इंटर मैरिजेस हो रही थी, विडो रीमैरिज हो रही थी, और जो इनकरेज कर रहे थे वुमेन टू सेट आउट ऑफ सेल्यूकेशन। अब जो पॉलिटिकल साइड थी कुका का वो रिमूव द ब्रिटिश और रिस्टोर करता है सिख रूल ओवर द पंजाब, और ये एडुकेट करता है वेयरिंग हैंड वुमेन क्लोथ्स, और बाइकआउट करता है इंग्लिश के लॉ और एजुकेशन और जो प्रोडक्ट होते हैं। इससे जो कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी और नॉन कॉपरेशन जन्म लेता है जो प्रोपोगेट करता है कुकास को, और बिफोर ये बिकम होता है बाद में इंडियन नेशनल मूवमेंट बनता है अर्ली 20th सेंचुरी में। और मूवमेंट जो होता है गेन पॉपुलैरिटी, ब्रिटिश जो होते हैं वो बहुत टुक सेवरल स्टेप क्रश करने के लिए 1863 से 1872 के बीच में। 1872 में राम सिंह जो है डिप्लॉयड कर दिए जाते हैं रंगून। अब जो प्लीजेंट मूवमेंट हुए विद रिलीजियस ओवरटोन, अब जो किसानों के बहुत सारे अपराइजिंग हुए, प्रोटेस्ट हुए अगेंस्ट द एविक्शन, इंक्रीज हुआ इन द, जब इंक्रीज होता है रेंट में, रेंट जो बढ़ाते हैं लैंड पे, और मनी लैंडर जो होते हैं जो ग्रीडी वे थे उनके, और जो एम था ऑक्यूपाई राइट फॉर प्लीजेंट जिसमें अदर थिंग भी थी, और जो रिवोल्ट और जो रिबेलियन होते हैं प्लीजेंट्स के देमसेल्फ, जिससे कि लोकल जो लीडर्स होते हैं मैनी केसेस में जो प्लीजेंट मूवमेंट होता है इंडिया में टिल आउटब्रेक, जब तक कि 1857 नहीं होता। अब जो नारखेल बेरा अपराइजिंग, ये मीर निरथार अली जो था और टीटू मीर इसको कहते थे, जो इंस्पायर्ड करता है मुस्लिम को टेनेंट्स को वेस्ट बंगाल में कि वो राइज अगेंस्ट लैंडलॉर्ड, और मेनली जो हिंदू हैं वो इम्पोज कर रहे थे बीट टैक्स और बियर टैक्स ऑन द फराजीज जो ब्रिटिश थे इंडिगो प्लांटर्स के। अब क्या हुआ, कंसिडर द फर्स्ट आर्म प्रेजेंट अपराइजिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, और जो इससे रिवोल्ट सून टुक ऑन द रिलीजियस ह्यू में, और जो रिवोल्ट टुक मर्ज इनटू द वलाबी मूवमेंट। जो पागलपंथीज थे वो जो पागलपंथीज थे सेमी रिलीजियस ग्रुप जो था मेनली कंस्टिट्यूटिंग द हजांग और गारो टाइप जो थी माहेनमिंग सिंह डिस्ट्रिक्ट की, जो फाउंड करते हैं करम सिंह। लेकिन बाद में जो ट्राइबल होते हैं प्रेजेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं देमसेल्फ अंडर द करम सिंह सन, और टीपू जो होता है फाइट करता है ऑपरेशन ऑफ द जमींदार्स 1825 में। 1835 में पागलपंथी जो होते हैं रिफ्यूज़ कर देते हैं कि वो अब रेंट अब सर्टेन लिमिट के बाद अटैक नहीं देंगे, जिससे अटैक्ड ए हाउस ऑफ जमींदार्स, और गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करती इक्विटेबल अरेंजमेंट। जो प्रोटेस्ट होता है इन सभी प्रेजेंट के द्वारा बाद में मूवमेंट जो होता है वायलेंटली सप्रेस कर दिया जाता है। फराइजी रिवोल्ट जो होता है ये
मुस्लिम जो सेक्ट होता है फाउंडेड बाय हाजी शरीयत अल्लाह ऑफ फरीदपुर इन ईस्टर्न बंगाल। अब जो एडवोकेट करते हैं रेडिकल जो रिलीजियस सोशल और पॉलिटिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, शरीयत अल्लाह जो सन है दादू मियान का जो ऑर्गेनाइज करता है अपने फॉलोअर्स को, जो एम जो होता है एक्सपेल करे ब्रिटिश इंट्रोड्यूसर को फ्रॉम द बंगाल। और ये सेक्ट जो है ऑल्सो सपोर्ट करता है कॉजेज ऑफ द टेनेंट्स अगेंस्ट द जमींदार, जो फजाई डिस्टर्बेंस अगेंस्ट कंटिन्यूड फ्रॉम 1838 से 1897, जो मोस्ट ऑफ द फरजाई ज्वाइन करते हैं वलावी रैंक को ज्वाइन करते हैं। अब देखेंगे नेक्स्ट है मोपला अपराइजिंग। मोपला अपराइजिंग जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट अपराइजिंग थी उस समय। मोपला अपराइजिंग थी, इसमें क्या हुआ कि जो हाइक हुआ रेवेन्यू डिमांड और जो रिडक्शन हो रहा था फील्ड साइज में, जो इससे क्या हुआ कि कपल्ड विद द ऑपरेसिव ऑफ द ऑफिशियल, जिससे रिजल्ट हुआ विस्पर्ड प्लीजेंट जो थे बहुत ही अनरेस्ट थे। इससे मोपला ऑफ मालाबार जो थे वो बहुत ही ज़्यादा अनफिट थे और 22 रिबेलियंस हो चुके थे 1836 से 1854 के बीच में। लेकिन ये प्रूव्ड हुए सक्सेसफुल जो सेकेंड मोपला अपराइजिंग थी आफ्टर जब मोपला केम टू बी ऑर्गेनाइज बाय द कांग्रेस और खिलाफत जो सपोर्ट करते हैं ड्यूरिंग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। बट लेकिन जो हिंदू मुस्लिम डिफरेंसेस थे डिस्टेंस द कांग्रेस और जो मोपला फ्रॉम ईच अदर। 1921 में जो मोपला थे वो सबड्यूड हो गए और जो प्लेजेंट रोल था 1857 का प्लेजेंट रोल इन 1857 रिवोल्ट। जो प्लेजेंट पार्टिसिपेशन था वो एक्टिव ओनली कुछ ही एरियाज़ में, लेकिन अफेक्ट कर रहा था 1857 रिबेलियन को। लेकिन जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश था और जो प्लेजेंट्स थे वो यूनाइट हुए लोकल फ्यूडल लीडर्स के अगेंस्ट बहुत इन मैनी प्लेसेस जो फाइट कर रहे थे अगेंस्ट फॉरेन रूल। आफ्टर जब रिवोल्ट फाइट हो रहा था प्लेजेंट्स का जो वर्स्ट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसीजन जो गेन कर रहा है सपोर्ट ऑफ द लैंडेड क्लास, जो इग्नोर कर रहे थे प्लेजेंट्स को ऑक्यूपाई करते हैं प्लेजेंट्स इंटरेस्ट सफ़र। लेकिन अवध में जो इसी इंस्टेंस जो लैंड और जो रिस्टोर्ड हो रहा था तालुकेदार में, वो गिवन रेवेन्यू अदर जो पावर्स थी वो साथ में कहते प्लेजेंट्स कुड नॉट अवेल ऑफ द प्रोविजन ऑफ 1859 बंगाल रेंट एक्ट। उसी समय जो पनिशमेंट फॉर देयर पार्टिसिपेशन इन 1857 रिवोल्ट जो प्लेजेंट्स थे वो उनको पे किया गया एडिशनल सेस इन सम रीजन्स। ट्राइबल रिवोल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्राइबल रिवोल्ट से क्वेश्चन भी बहुत आते हैं। ट्राइबल मूवमेंट जो था अंडर ब्रिटिश रूल वो बहुत ही फ्रिक्वेंट मिलिटेंट और वायलेंट होता जा रहा था ऑल मूवमेंट की तरीके से। जो डिफरेंट कॉजेज थे फॉर द मेन लैंड और जो नॉर्थ ईस्टर्न ट्राइबल ग्रुप्स रिवोल्ट थे। ट्राइबल मूवमेंट जो था वो एनालाइज्ड बेटर, क्योंकि जो ये इफ़ कटराइज अगर हम मेनलैंड ट्राइबल रिवोल्ट को और जो फ्रंटियर जो ट्राइबल रिवोल्ट थे उनका कंसंट्रेशन मेनली जो था नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में था। जो मेनलैंड ट्राइबल रिबेलियन थे वो स्पार्क्ड हुए थे क्योंकि जो नंबर ऑफ जो फैक्टर थे इसमें से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे वो ट्राइबल लैंड और फॉरेस्ट को लेके। जो लैंड सेटलमेंट था ब्रिटिश अफेक्ट करता जॉइंटली, और ओनरशिप जो थी ट्रेडिशन की, और जो ट्रेडिशन जो था ट्राइबल्स का जो ग्रुप होता है वो टोटल लैंड पे उनका हक होता है, इंडिविजुअल का नहीं होता है। और ये जो ब्रिटिश था इनका जो ओनरशिप थी ट्रेडिशन वो ट्राइबल्स को डिसरप्ट कर रहे थे और उनके सोशल फैब्रिक्स पे भी। अब जो एग्रीकल्चर था वो एक्सटेंड करता था इन्हें सेटल्ड फॉर्म, लेकिन बाद में जो कंपनी गवर्नमेंट आती है ट्राइबल लॉस्ट करते हैं अपने लैंड को, और इससे क्या होता है इन्फ्लक्स ऑफ नॉन ट्राइबल टू दीज एरियाज़। जो शिफ्टिंग कल्टिवेशन होती है फॉरेस्ट में वो कर्ब्ड होती है और इससे एडेड ए ट्राइबल प्रॉब्लम। और गवर्नमेंट जो फर्दर एक्सटेंड करती है इट्स कंट्रोल ओवर द फॉरेस्ट एरियाज़ में, और इससे क्या होता है सेटिंग रिजर्व फॉरेस्ट, वो जो फॉरेस्ट होते हैं उनको रिजर्व फॉरेस्ट में घोषित कर देती है। और इससे रेस्ट्रिक्टिंग टिम्बर यूज़ होता है और गेजिंग पे उन पे रिस्ट्रिक्शन लगा दिए जाते हैं। इससे क्या होता है कि जो दिस वाज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीजिंग डिमांड फ्रॉम द कंपनी फॉर टिम्बर फॉर शिपिंग और रेलवेज़।
जो एक्सप्लाइटेशन बाय द पुलिस, जो एक्सप्लाइटेशन हो रहा था बाय द पुलिस, ट्रेडर्स और जो मनी लैंडर का, वो एग्रेवेटेड द ट्राइबल्स, और ये सप्रेसिंग थी। जो कुछ जनरल लॉज थे वो ऑल्सो अबोर्ड फॉर देयर इंट्रूसिव नेचर जो था ट्राइबल्स का, और उनके कस्टम्स और जो ट्रेडिशंस थे। लेकिन जो विद इसी के साथ जो एक्सपेंशन हो रहा था कॉलोनिज्म का, जो क्रिश्चियन मिशनरीज का केम टू रीजन, और जो एफर्ट थे इंटरफेयर विद द ट्रेडिशनल कस्टम ऑफ द ट्राइबल्स। जो मिशनरीज थे वो भी परसीव कर रहे थे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एलियन रूल, और जो ये रिप्रेजेंट कर रहे थे बाय द ट्राइबल्स। आफ्टर जो मूवमेंट था ट्राइब का और जो नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर का, वो डिफरेंट था फ्रॉम नॉन फ्रंटियर ट्राइबल रिवोल्ट इन सम आस्पेक्ट। अब एक थे वन थिंग तो थी, जो ट्राइबल थे शेयर करते थे ट्राइबल और कल्चरल जो उनके लिंक थे कंट्रीज़ के साथ अक्रॉस द बॉर्डर, वो डिड नॉट कंसर्न देमसेल्फ। और इससे जो नेशनलिस्ट स्ट्रगल थी वो बढ़ गई थी। जो रिवोल्ट थे वो फेवर कर रहे थे पॉलिटिकल ऑटोनॉमी की विद इन द इंडियन यूनियन और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। सेकेंडली जो मूवमेंट थे ये फॉरेस्ट बेस्ड, और एगेरियन रिवोल्ट जो था वो ट्राइबल का जनरली कंट्रोल करता था लैंड और फॉरेस्ट को लेके। जो ब्रिटिश थे इंटर कर रहे थे नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज़ में और नॉन फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज़ में। थर्डली जो फ्रंटियर ट्राइबल रिवोल्ट थे अंडर द ब्रिटिश, वो कंटिन्यू रहे फॉर द लॉन्ग टाइम। और नॉन फ्रंटियर ट्राइबल मूवमेंट्स और जो संस्कृताइजेशन था, जो डी संस्कृताइजेशन था मूवमेंट, वो स्प्रेड हो रहा था अमंग द फ्रंटियर ट्राइबल्स में। और जो मैतीज थे वो ऑर्गेनाइज करते हैं मूवमेंट ड्यूरिंग द चूरचंद महाराजा रूल, जो कि नाउंस होता मल प्रैक्टिसेस, जो न्यू वैष्णो नेटिव ब्राह्मण्स जो थे। अब जो संस्कृताइजेशन था मूवमेंट, वो ऑलमोस्ट टोटली एब्सेंट था इन द नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर रीजन में, जो कॉलोनियल पीरियड का था। अब जो करेक्टरिस्टिक थी ट्राइबल रिवोल्ट की, बहुत सारे कॉमन जो करेक्टरिस्टिक थी ट्राइबल अपराइजिंग की, उसमें से बहुत सारे जो थे सेपरेटेड, सभी अलग अलग टाइम और अलग अलग स्पेस में लड़ रहे थे। ट्राइबल जो आइडेंटिटी थी वो और इथनिक थी, टाइज बिहाइंड द सॉलिडरिटी जो उन इन सभी ग्रुप में। और नॉट ऑल आउटसाइडर जो थे वो कुछ एनिमी थे, जो पुअर जो लीव करते थे मैनुअल लेबर की तरीके से, प्रोफेशनल और सोशली जो इकोनॉमिकली सपोर्टिव रूल जो था विलेज का वो लेफ्ट हो रहा था। और जो वायलेंस था वो डिस्क्रीट टुवर्ड्स द मनी लैंडर और जो ट्रेडर्स के खिलाफ वो बढ़ता जा रहा था, जिससे एक्सटेंशन जो था कॉलोनियल गवर्नमेंट का बढ़ गया था। जो कॉमन कॉज था रिसेंटमेंट का अगेंस्ट द इम्पोजिशन ऑफ लॉज और जो फॉरेन गवर्नमेंट थे, और ये जो था एफर्ट था डिस्ट्रॉय कर रहा था ट्राइबल्स को, उनके ट्रेडिशनल सोशल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क को। बहुत से अपराइजिंग जो हो रहे थे मसीहा जैसे, वो बहुत सारे अपराइजिंग जो थे जैसे मसीहा लाइक फिगर जो थी वो इनक्रेज कर रही थी पीपल की वो रिवोल्ट करें। और इससे क्या होगा कि जो प्रॉमिस उन्होंने करा है एंड ऑफ द सफरिंग ब्रॉट बाय देयर आउटसाइडर्स। और जो ट्राइबल अपराइजिंग हो रही थी डिनोट फ्रॉम द बिगनिंग गिवन दैट आउटडेटेड आर्म्स, और इससे फॉट हुआ अगेंस्ट द मॉडर्न वेपन्स और टेक्निक, इससे अपोजिशन हुआ। जो इम्पॉर्टेंट ट्राइबल मूवमेंट थे मेनलैंड में, जो इम्पॉर्टेंट ट्राइबल मूवमेंट थे वो डिस्कस्ड किए जाएंगे। और जो इसमें से कुछ जो थे फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज़ में, और कुछ जो थे सेंट्रल इंडिया में, और कुछ वेस्ट सेंट्रल रीजन में देखने को मिलते हैं और साउथ में। पहला है पहाड़ियाज रिबेलियन। ब्रिटिश जो एक्सपेंशन था उनके टेरिटरी में जो अपराइज हो रहा था मटेरियल पहाड़ियाज जो थे राजमहल हिल के 1778 में। और जो ब्रिटिश फोर्स करते हैं अजहर को कि इन पीस बाय डिक्लेयरिंग देयर टेरिटरी एज धम धम धमनी धमनी कोल एरिया। चुनार अपराइजिंग जो होता है फेमाइन, ये इन्हेंस करता है लैंड रेवेन्यू जो डिमांड थी, और जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस ग्रोडेड हो रहा था चुनार एबोरिजिनल ट्राइबमैन का। जंगल महल और जो मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट थी ऑल्सो ऑफ बंकुरा डिस्ट्रिक्ट। अब जो ट्राइब्स थी पीपल वो बेसिकली जो फार्मर और जो हंटर्स थे। जो अपराइजिंग लास्टेड फ्रॉम 1766 टू 1772, और अगेन जो सफ़र कर रही थी बिटवीन 1795 टू 1816। जो चुनार थे वो प्रोमिनेंट थे इन मन भूम और जो बारा भूम, स्पेशली इन द हिल्स बिटवीन बारा भूम और गतशिला।
अब जो यहाँ के लैंड और जो अंडर द किंग फ्यूडल टेन्योर था वो क्या कहते हैं स्ट्रांगली अटैच्ड टू द सॉइल, और जो बीइंग वे रेडी टू चेंज देयर फार्मिंग और टू हंटिंग एट द बिडिंग ऑफ देयर जंगल चीफ ऑफ जमींदार। 1768 में जो जगन्नाथ सिंह थे और जो जमींदार थे गतशिला के वेंट अप इन आर्म्स, और अलॉन्ग विद थाउजेंड ऑफ जो चुनार्स थे कंपनी गवर्नमेंट कैप्टिवेट कर रही थी। इन 1771 जो चुनार सरदार थे श्याम गंजन ऑफ धुदका, सुबला सिंह और कलियापाल और धुब राज रोज करते हैं रिबेलियन, और इसी समय जो होता है सप्रेस कर दिए जाते हैं। जो मोस्ट सिग्निफिकेंट अपराइजिंग जो थी अंडर दुर्जन सिंह 1798, और दुर्जन सिंह जो था जमींदार था ऑफ रायपुर, जहां से ही डिपोज्ड ओनिंग टू द ऑपरेशन ऑफ बंगाल रेगुलेशन इन मे 1798। उसका जो फॉलोअर था ए बॉडी ऑफ 1500 चुनाव जो थे इंडल्ज होता है इन वायलेंट एक्टिविटी इन रायपुर, जो हॉल्ट करता है क्वेश्चन ऑफ द स्टेट ऑफ रायपुर। जो रिवोल्ट होता है ब्रूटली सप्रेस्ड किया जाता है बाय द ब्रिटिश, और जो अदर लीडर्स हैं ऑफ द चुनार वर मधेब सिंह जो ब्रदर है राजा ऑफ बराभम, राजा मोहन सिंह, और जमींदार ऑफ झुरिया ऑफ लक्ष्मण सिंह धुलमा। जो टर्म चुनार है ये कंसिडर्ड डेरोगेटरी बाय सम हिस्टोरिकन्स हु कॉल दिस द रिवोल्ट ऑफ द जंगल महल। कोल म्यूटनी जो 1831 में होती, कोल म्यूटनी जो है कोल अलॉन्ग विद देयर अदर ट्राइब्स जो इनहेबिटेट ऑफ छोटा नागपुर, ये कवर करता था रांची, सिंहभूम, हजारीबाग, पलामऊ और वेस्टर्न पार्ट जो मधुबन के थे। जो ट्रबल है इन 1831 में ये स्टार्ट होता है, लार्ज स्केल जो ट्रांसफ़र होता है लैंड कोल का, हेडमैन का, आउटसाइडर का, लाइक हिंदू, सिख, मुस्लिम, फार्मर्स, मनी लैंडर जो सब ऑप्रेस करते हैं इस डिमांड हैवी टैक्स को। लेकिन जो ब्रिटिश जुडिशियल और रेवेन्यू पॉलिसी होती है बैडली अफेक्ट करती हैं ट्रेडिशनल उनके सोशल कंडीशन जो कोल की होती हैं, और जो कोल जो होते हैं रिसेंट कर दिए जाते हैं। और 1831 में जो उनकी लीडरशिप होती है बुद्धो भगत जो कोल रिबेल किल्ड किया जाता है ब्रूटली, और उसके बाद 1000 आउटसाइडर जो होते हैं ओनली आफ्टर लार्ज स्केल मिलिट्री ऑपरेशन के बाद उसे रिस्टोर किया जाता है। हो और मुंडा अपराइजिंग, हो और मुंडा पे एस.सी. रॉय ने अपनी रिसर्च करी है, और हो पे डी.एम. मजूमदार ने अपनी रिसर्च करी है, फील्ड वर्क किया है। तो राजा ऑफ पाराघाट जो है ऑर्गेनाइज हिज हो ट्राइब को वो ऑर्गेनाइज करता है और रिवोल्ट करता है अगेंस्ट द ऑक्यूपेशन ऑफ सिंहभूम जो झारखंड में थी। जो रिवोल्ट कंटिन्यू रहता है 1827 तक, ये जो रिवोल्ट होता है 1827 तक कंटिन्यू रहता है। उसके बाद जब हो ट्राइब जो होती फोर्स कर दी जाती टू सबमिट, लेकिन बाद में 1831 में अगेन ऑर्गेनाइज ए रिबेलियन जिसमें ज्वाइंट बाय मुंडा जो छोटा नागपुर प्लेटू के वो भी ज्वाइन करते हैं, और ये प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट ए न्यूली इंट्रोड्यूस्ड फार्मिंग रेवेन्यू पॉलिसी, और एंड द जो एंट्री होती है बंगालीज की इनटू देयर रीजन थ्रो द रिवोल्ट वाज एक्सटिंग्विश्ड इन 1832 में। जो हो ऑपरेशन कंटिन्यू टिल 1837 तक। नौर हो के बाद नौर जो होते हैं मुंडास के साथ क्विट कर देते हैं फॉर लॉन्ग टाइम। 1899-1900 में जो मुंडा होते हैं रीजन में साउथ ऑफ रांची में रोज अंडर बिरसा मुंडा। 1999 से 19 जो मुंडा होते हैं रीजन में साउथ ऑफ रांची वो बिरसा मुंडा के अंडर में आते हैं। और उगलुन जो होता है वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ट्राइबल अपराइजिंग होती है इस पीरियड में। 1860-1920 में जो रिबेलियन होते हैं बिगेन आ रिलीजियस मूवमेंट गैदर्ड होते हैं पॉलिटिकल फोर्स और फाइट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जो फ्यूडल और जमींदारी और टेन्योर्स और जो एक्सप्लॉयटेशन बाय मनी लेंडर्स और जो फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं। मुंडा जो क्लेम करते हैं कि छोटा नागपुर जो है उनका एरिया है 1879 पे, लेकिन जो ब्रिटिश आर्म फोर्स होती है वो डिप्लॉय कर दी जाती है। बिरसा जो होता है कैप्चर किया जाता है और उसको इम्प्रिजन जेल में डाल दिया जाता है। संथाल रिबेलियन 1855-56 में जो ऑपरेशन था संताल का वो भी एग्रीकल्चर पीपल थे और ये उनको भगा दिया जाता है कि सेटल इन द प्लेन्स ऑफ राजमहल हिल्स बिहार में। बाद में जो संथाल रिबेलियन अगेंस्ट द जमींदार आते हैं और जो मनी लेंडर जो सपोर्ट लेते हैं पुलिस का अमंग और फिर ज्वाइन करते हैं जमींदार की सब्जेक्ट जो होते हैं प्लेजेंट के ऑपरेसिव एक्सट्रैक्शन और डिस्पोजिशन करते हैं लैंड की। जो रिबेलियन
फिर टर्न हो जाते हैं एंटी ब्रिटिश मूवमेंट में, और जो सिंधु और कन्हू जो होते हैं दो ब्रदर संथाल प्रोक्लेम करते हैं एंड ऑफ द कंपनी रूल, और प्रोक्लेम करते हैं जो और डिक्लेयर करते हैं कि जो भागलपुर और जो राजमहल का एरिया है वो ऑटोनॉमस है, और जो रिबेलियन हुए सप्रेस्ड बाय 1856 में। अब जो कुंद अपराइजिंग था 1837 का 1856 में, 1837 और 1856 में जो कुंद होता है हिली ट्रैक जो है एक्सटेंड करता है जो उड़ीसा में टू श्रीकाकुलम और विशाखापट्टनम डिस्ट्रिक्ट तक आंध्र प्रदेश का। ये रिवोल्ट करते हैं कंपनी, और चक्रा बिश्नोई जो यंग राजा था कुंद का वो ज्वाइन करता है बाय गुमसार कालाहांडी और अदर ट्राइबल जो अपोज करती थी सप्रेशन ह्यूमन सेक्रीफाइस करते थे, और एक नए टैक्स जो होती है एंट्री ऑफ जमींदार इनटू देयर एरिया। अब इससे जो चक्रा विश्नोई होता है वो डिसअपीयरेंस और अपराइजिंग केम टू एंड। इससे क्या होता है कि जो बाद में लेटर कुंद रिबेलियन जो होता है 1914 में उड़ीसा में रीजन में वो ट्रिगर्ड होता है कि होप जो है फॉरेन रूल जो है एंड होगी और उनको गेन ऑटोनॉमस गवर्नमेंट। कोया रिवोल्ट, कोया हैं ईस्टर्न गोदावरी ट्रैक में, और ये ज्वाइन करते हैं कोंढा सारा चीफ को जो रिबेल करता है 1803 में, 1840 में, 1845 में, 1848 में, 1861, 1862। बाद में रोज अगेन 1879 टू 80 अंडर तोमा सोरा। अब जो कंप्लेन होती है ऑपरेशन की बाय पुलिस और मनी लैंडर, बाद में जो रेगुलेशन और जो डिनाइल होता है देयर कस्टमरी राइट ओवर द फॉरेस्ट एरियाज आफ्टर द डेथ ऑफ तोमा सोरा। जब डेथ हो जाती है तोमा सोरा की, जो अनदर रिबेलियन ऑर्गेनाइज होता है 1886 में राजा अयंत अय्यर। जब भील रिवोल्ट जो है वो लिव्ड इन द वेस्टर्न घाट कंट्रोल बाय द माउंटेनियर पासेस बिटवीन नॉर्थ ऑफ द डिक्कन। बाद में ये रिवोल्ट जो होता है कंपनी में फैल जाता है 1870 और 19 में, बाद में लीड टू द फेस फेमाइन इकोनॉमिक डिस्ट्रेस जो होता है मिस गवर्नमेंट का, जो ब्रिटिश यूज़ करते हैं बोथ फोर्स और कॉन्सिलेटरी एफर्ट टू कंट्रोल द अपराइजिंग। लेकिन जो भील होते हैं रिवोल्ट करते हैं 1825, 1831 और 1846 तक। बाद में जो रिफॉर्म होते हैं गोविंद गुरु जो होते हैं हेल्प करते हैं भील की, और जो सदर्न राजस्थान में बंसारा सुंथ स्टेट और जो ऑर्गेनाइज करते हैं देमसेल्फ जो फाइट करते हैं भील राज बाय 1919। कोली राइजिंग, कोली जो लिव नेबरहुड ऑफ भील्स रोज अप, और यहाँ पे रिबेलियन जो होता है अगेंस्ट द अगेंस्ट द कंपनी रूल 1829 और 1839 में, और ये 1844 और 1848 में, और ये रिप्रेजेंट करते हैं पोजीशन ऑफ कंपनी रूल जो ब्रॉड लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट आता है देम और डिसमेंटल करते हैं देयर फोर्ट। रामोसी जो होता है हिल ट्राइब है ये वेस्टर्न घाट की, और हैड नॉट रिकॉन्साइल्ड ब्रिटिश रूल, और जो ये ब्रिटिश पैटर्न था वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन का, और जो इससे रिसेंट होते हैं पॉलिसी उनकी एनेक्सेशन की जो पॉलिसी थी उससे वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होते हैं। आफ्टर जब एनेक्सेशन होता है मराठा टेरिटरी का ब्रिटिश के द्वारा, और जो रामोसुई होता है वो एम्प्लॉयड इन मराठा एडमिनिस्ट्रेशन लॉस्ट कर देता है अपनी लाइवलीहुड का जो रोज़ होता है चित्तूर सिंह 1822 में, और फिर प्लंडर भाग जाता है कंट्री को छोड़ के अराउंड द सतारा, और फिर वो वहाँ पे इरप्शन करता है 1825-1826 में अंडर उमाजी नायक ऑफ पूना, और सपोर्ट लेता है बापू त्रियम्बाकजी सावंत के साथ। अब ट्राइबल जो रिवोल्ट पीरियड था रीजन का वो कॉज एट इंस्टेंस, इसमें पहरिया जो रिबेलियन था वो मटेरियल पहरियाज के द्वारा 1778 में राजमहल हिल्स में और अगेंस्ट द ब्रिटिश एक्सपेंशन ऑफ द लैंड। दूसरा चौर अपराइजिंग जो थी, चौर एब्रोजिनल ट्राइब थी 1776 में अगेंस्ट राइज इन द डिमांड ऑफ द इकोनॉमिक प्राइवेटेशन बाय द ब्रिटिश। कोल अपराइजिंग जो थी कुंड की ऑफ छोटानागपुर लेड बाय बुद्धो भगत 1831, और इसका जो अगेंस्ट एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल ऑन देयर लैंड एंड और ट्रांसफ़र कर देता है देयर लैंड टू द आउटसाइडर। जो रिवोल्ट होता है सप्रेस बाय हो और मुंडा ट्राइब जो बाय हो ट्राइबल जो होते हैं लीड करते हैं राजा पराहत जो सिंहभूम, और जो छोटानागपुर अगेंस्ट द ऑक्यूपेशन ऑफ सिंहभूम बाय ब्रिटिश
बाय हो ट्राइब जो हो ट्राइब होती है, और जो मुंडा अगेंस्ट द न्यूली इंट्रोड्यूस फार्मिंग रेवेन्यू पॉलिसी, जो मुंडा होते हैं लेड बाय बिरसा मुंडा। साउथ ऑफ रांची बिरसा जो होता है कैप्चर कर लिया था इम्प्रेजेंट, और उलांगुल अपराइजिंग जो होती है सपोर्टेड बाय बिरसा मुंडा अगेंस्ट द इंट्रोडक्शन ऑफ फ्यूडल जमींदारी टेन्योर, और जो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लेंडर्स एंड जो फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर। संथाल रिबेलियन जो होता है बाय द संथाल्स लीड बाय द सिद्धू और कन्हू 1856 में बिहार में अगेंस्ट द प्रैक्टिस ऑफ जमींदार्स और मनी लेंडर्स। जो रिबेलियन लेटर टर्न हो जाता है एंटी ब्रिटिश, और ये सप्रेस करता है जो कुंद अपराइजिंग थी। चक्रा बिश्नोई जो थे वो लेटर 1914 में हिली रीजन में एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम तमिलनाडु टू बंगाल और इन उड़ीसा इन 1940 अगेंस्ट द इंटरफेरेंस इन ट्राइबल कस्टम और इम्पोजिशन ऑफ द न्यू टैक्सेस। नाइकांड मूवमेंट जो होता है 1860 में जो मध्य प्रदेश और गुजरात में अगेंस्ट द ब्रिटिश और कास्ट हिंदू। जो कारवार जो रिबेलियन होता है बाय कारवार्स अगेंस्ट द रेवेन्यू सेटलमेंट एक्टिविटी के द्वारा। कुंधो दोरा जो कंपेन होता है बाय कुंधा दोराज लेड बाय कोरा माल्या। जो दाबुर रीजन में होता है विशाखापट्टनम में भील जो रिवोल्ट होता है ये 1817 19 में 1913 में जो रीजन होता है वेस्टर्न घाट का अगेंस्ट द कंपनी रूल, और ये फॉर्म करता है भील राज में। भुनियन और जो जुआंग रीजन होता है रिबेलियन बाय भुनियंस और जुआंग और काल्स के द्वारा। फर्स्ट अपराइजिंग जो होती है लेड बाय रत्ना नायक, और जो सेकेंड अपराइजिंग होती है वॉज लेड बाय धर नायक। और उसके बाद अगेंस्ट द इंस्टॉलेशन ऑफ द ब्रिटिश पोटेंट ऑन द थ्रोन आफ्टर डेथ ऑफ द राजा 1867। जो कोया रिवोल्ट होता है वो कोया का जो कुंडा सारा चीफ होता है लेड बाय तोमा सोरा 1879-80, लेड बाय राजा आनंद अय्यर 1886 ईस्टर्न गोदावरी रीजन में आंध्र प्रदेश। बाद में अगेंस्ट ऑपरेशन बाय द पुलिस मनी लैंडर्स, और जो न्यू रेगुलेशन होते हैं डिनाइल ऑफ देयर राइट्स ओवर द फॉरेस्ट एरियाज। और बस्तर रिवोल्ट होता है जगदलपुर जो अगेंस्ट न्यू फ्यूडल और फॉरेस्ट लाइवाइज। ताना भगत मूवमेंट जो होता है मुंडास और उड़ान ट्राइब जो होती जत्रा भगत और बलराम भगत जो होते हैं प्लीज द गॉड्स बेनोवेलेंट डिग्रेड जो अराइव करते हैं फ्री ट्राइबल्स। और छोटा नागपुर प्लेटू में जो इंटरफियरेंस होता है आउटसाइडर के साथ बिगिन संस्कृताइजेशन मूवमेंट। जो संस्कृताइजेशन मूवमेंट होता है मतलब जब छोटी जाति के लोग ऐसे संस्कार करने लगे बड़ी जातियों की तरीके से, तो इसको संस्कृताइजेशन मूवमेंट कहते हैं। रामपा रिवोल्ट जो होता है अलूरी सीताराम राजू जो कोया के थे 1922-1924 से। रंफा रीजन जो था आंध्र प्रदेश का अगेंस्ट द ब्रिटिश इंटरफेरेंस और कैप्चर करता है एग्जीक्यूशन ऑफ द राजू 1924 में। झारखंड जो अपराइजिंग होती है बाय ट्राइबल छोटा नागपुर रीजन 1920 में ऑनवर्ड, और जो पार्ट होता है बिहार उड़ीसा और वेस्ट बंगाल आदिवासी महासभा फॉर्म होती है 1937 में, जिससे क्या होता है रिप्लेस कर दिया जाता है बाय रीजनल झारखंड पार्टी इन 1949 में। जो फॉरेस्ट सत्याग्रह होता है बाय चेंचू ट्राइब जो होती है, और ये गुंटूर डिस्ट्रिक्ट 1920 में। और खारवाल जो होते हैं पलामाऊ के 1930 में अगेंस्ट इंक्रीजिंग ब्रिटिश कंट्रोल ओवर द फॉरेस्ट। कोंद गोंड जो होते हैं अपराइजिंग वो भी टुगेदर बिलीव द गोंड धर्म। अब जो डिस्टर्बेंस हुई थी क्वाइंट टिल 1829 तक जो डिस्टर्बेंस अकर होती है अगेंस्ट 1839 तक, ये ओवर डिपोजिशन होता है बैनिशमेंट ऑफ द राजा प्रजा सिंह ऑफ सतारा, और डिस्टर्बेंस ये 1840-41 में बढ़ती रहती है। फाइनली जो सुपीरियर ब्रिटिश फोर्सेस होती हैं वो रिस्टोर्ड करती हैं ऑर्डर इन द एरिया, और जनरली जो ब्रिटिश फॉलो करते हैं पैसिफिस्ट पॉलिसी टुवर्ड द रामोसोई, और इस तरीके से सम ऑफ देम इनटू द हेल्प पॉलिसी। अब जो ट्राइबल मूवमेंट नॉर्थ ईस्ट में हो रहे थे वो थोड़ा इससे ज़्यादा क्रूर टाइप के थे। कुछ फेमस ट्राइबल मूवमेंट जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में हुए जिसमें खासी अपराइजिंग हुई। जब कहते हैं हिल रीजन जो था बिटवीन गारो और जैंतिया जो ईस्ट इंडिया कंपनी वहाँ पे एक बिल्ड करनी चाहती थी रोड जो लिंक करती थी ब्रह्मपुत्रा वैली और सियालसेट को। ब्रह्मपुत्रा और सियालसेट बांग्लादेश का जो त्रिपुरा से सटा हुआ एरिया वो सियालसेट है। अब बाद में जो लार्ज नंबर ऑफ आउटसाइडर यहाँ पे आते हैं इंक्लूडिंग इंग्लिशमैन बंगालीज और जो लेबरर फ्रॉम द प्लेन जो ब्रॉट टू दीज रीजन। बाद में जो खासी गारो
खाम्पियत और जो शिम्पो होते हैं ऑर्गेनाइज करते हैं अपने आप को तीर्थनाथ के अंडर टू ड्राइव अवे द स्ट्रेंजर्स फ्रॉम द प्लेन। जो प्राइजिंग डेवलप होता है, पॉपुलर रिवोल्ट होता है अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन एरिया। 1833 में जो सुपीरियर इंग्लिश मिलिट्री फोर्स होती है वो सप्रेस्ड होती है बाय द रिवोल्ट। अब जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में ट्रैवल मूवमेंट स्टार्ट होते हैं और इसमें पहला जो है मेजर जिसे बिफोर 1857 जिसमें अहोम रिवोल्ट जो था आसाम में हुआ था और ये फुलफिलमेंट था प्लेजेस ऑफ द कंपनी अगेंस्ट द बर्मीज वॉर। और ये अपराइजिंग जो था वो सप्रेस करता था कंपनी बाय डिवाइडिंग द किंगडम। जो खासी रिवोल्ट था लेड बाय कोल रूलर जो तीर्थनाथ अगेंस्ट द ऑक्यूपेशन ऑफ हिली रीजन। शिम्पो जो रिबेलियन था वो लेड टू मर्डर ऑफ द ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट ऑफ आसाम बाय सिंगपो इन 1839 वॉज अल्टीमेटली सप्रेस्ड। मूवमेंट जो आफ्टर 1857 हुए उसमें कुकी रिवोल्ट था और अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसीज ऑफ रिकरिंग लेबर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। रिवोल्ट इन त्रिपुरा अगेंस्ट हाइक इन द हाउस टैक्स रेट और अगेंस्ट सेटलमेंट ऑफ आउटसाइडर इन द रीजन लेड बाय परिष्कृत जमतिया। जो रियांग रिवोल्ट था बाय रत्नामी और जो भारती सिंह के द्वारा 1920 में। जिलियांग संग मूवमेंट जो था मणिपुर में और जेमी लिगमई रोंगमी ट्राइब जो थी अगेंस्ट द फेल्योर ऑफ ब्रिटिश टू प्रोटेक्ट देम ड्यूरिंग कुकी वायलेंस इन 1917 और 1919 में। नागा जो मूवमेंट था 1905-1931 से मणिपुर में और जाडोंगनाग अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल और सेटिंग अप ऑफ नागा राज। हेराका जो कल्चर था वो लेड बाय गैदिनुल्ली। जो मूवमेंट था वो सप्रेस बाय काइब्लुंग नागा एसोसिएशन वॉज फॉर्म्ड इन 1946। जो अदर्स स्मॉलर मूवमेंट थे उसमें सिटेंग्स जंतिया हिल्स में 1860-62 में और फुललोंगुरी जो प्लेजेंट रिबेलियन था 1861 में और जो रिवोल्ट ऑफ साफलाज था 1872 में और 73 में जो अपराइजिंग थी काछा नागास का कच्छार में 1882 में और वोमेंस वॉर इन मणिपुर इन 1904। जो सिंगपोज रिबेलियन जो था वो सिंगपोज का आसाम में इन अर्ली 1830 में वो इमीडिएटली क्विल्ड बट लेकिन जो कंटिन्यू रहा ऑर्गेनाइज रिवोल्ट। अपराइजिंग जो थी 1939 में वो 1839 में जब डेथ हुई ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट चीफ निरांग पीडू जो अपराइजिंग 1843 की थी और इन्वॉल्व थे अटैक ऑन द ब्रिटिश गैरिसन पे और डेथ जो हो गई थी बहुत सारे सोल्जर्स की। अब जो कुछ सम ऑफ द स्मॉलर मूवमेंट जो थे वो रोज़ हो रहे थे। मिशमीज में 1836, खामपाती रिबेलियन जो आसाम में बिटवीन 1839 और 1842, लुशाई रिवोल्ट हुआ था 1842 और 1844 जब ये अटैक करते हैं विलेज इन मणिपुर। अब जो सिपाही म्यूटनी थी जो नंबर ऑफ स्पोर्डिक मिलिट्री अपराइजिंग टुक प्लेस बिफोर द ग्रेट रिवोल्ट ऑफ 1857। इसमें डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री जो थे कॉजेज का मेन था कि जो राइजिंग डिसकंटेंट था सिपाहीज में अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल वो बढ़ता जा रहा था। जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था पेमेंट को लेके प्रमोशन को लेके। दूसरा जो मिस ट्रीटमेंट होता था सिपाही का ब्रिटिश ऑफिसर के साथ और जो रिफ्यूज़ल ऑफ गवर्नमेंट जो पे फॉरेन सर्विस अलायंस जो बाहर भेजते थे फाइटिंग और अलायंस भी नहीं थे फाइटिंग इन रिमोट रीजन में। जो रिलीजियस ऑब्जेक्शन थे हाई कास्ट हिंदू और जो कहते सिपाहीज के बीच में। लॉर्ड कैनिंग जो जनरल सर्विस थी इनलिस्टमेंट एक्ट 1856 ये ऑर्डर करता था कि जितने भी रिक्वायरमेंट होंगे वो रेडी होंगे फॉर सर्विस बोथ विद इन द आउटसाइड इंडिया। और जो सिपाही होते थे शेयर ऑल द डिसकंटेंट और जो ग्रेविजेंस होते थे चाहे वो सोशल हो चाहे रिलीजियस हो चाहे इकोनॉमिक सभी एफिलिएटेड टू सिविलियन पॉपुलेशन। ओवर द ईयर जो अपर कास्ट सिपाही थे वो फाउंड कि जो उनका रिलीजियस बिलीफ है वो कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है और जिससे सर्विस कंडीशन जो है कॉन्फ्लिक्ट में जा रही हैं। फॉर एग्जांपल 1806 में जब रिप्लेसमेंट हुआ टर्बन जो होता है बाय द लेदर जो टर्बन होता है लेदर कॉककेट का वो ये थे म्यूटनी जो वेलोर में होती है और
1844 में जब म्यूटनी और ब्रेक होती है, बंगाल आर्मी सिपाही फॉर बीइंग सेंट टू फार अवे सिंध, जब सिंध भेजे जाते हैं। और 1824 में सिपाही जो होती है बैरंगपुर की रोज़ करती है रिवॉर्ड, जब वो आस्क टू गो बर्मा बिकॉज क्रॉसिंग द सी वुड मीन्स ए लॉस ऑफ कास्ट, अगर वो समुद्र को पार करेंगे तो वो अपनी कास्ट को छोड़ देंगे। इस और जो इम्पोर्टेंट म्यूटनी थी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट म्यूटनी जो थी ब्रोक आउट ड्यूरिंग द प्री 1857, जिसमें म्यूटनी ऑफ सिपाही इन बंगाल इन 1764 में, और वेलोर म्यूटनी जो थी 1806 में, जहाँ पे सिपाही प्रोटेस्ट करते हैं अगेंस्ट द इंटरफेरेंस इन देयर सोशल और रिलीजियस प्रैक्टिस जो होती थी। रेज ए बैनर ऑफ रिवोल्ट, जिसमें क्या कहते हैं फ्लैग ऑफ रूलर ऑफ मैसूर। और जो म्यूटनी सिपाही 47th नेटिव इन्फेंट्री यूनिट 1824, जो रिवोल्ट था ग्रीनाडियर कंपनी का इन आसाम इन 1825, जो म्यूटनी थी इंडियन रेजिमेंट सोलापुर 1838 1838, जो म्यूटनी थी 34th नेटिव इन्फेंट्री जो 22nd NI और 66th NI 37th NI इन 1844 और 1849 में, 1850 में, 1852 में रिस्पेक्टली। लेकिन हाउएवर ऑल जो म्यूटनी थी वो डिड नॉट सस्पेंड बायॉन्ड देयर लोकेलिटी वर रूथलेसली क्रस्ड बाय द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट। बाद में ऑन लिफ्टिंग जो ट्राइबल वायलेंस एग्जीक्यूट हो रहा था लीडर और जो डिसबैंडिंग हो रही थी रेजिमेंट का, बट जो लिगेसी थी इन सभी की रिवोल्टेड प्रूव टू बी इमेंस और जो सिग्निफिकेंट लेटर। वीकनेस ऑफ द पीपल्स अपराइजिंग, अब जो वीकनेस थी पीपल की अपराइजिंग की, इसमें जो अपराइजिंग ड्यू हो रही थी लार्ज नंबर ऑफ जो पार्टिसिपेंट थे वो लोकलाइज थे और जो अकर हो रहे थे इन डिफरेंट टाइम इन डिफरेंट रीजन, जो मोस्टली एरोज हो रहे थे आउट ऑफ द लोकल ग्रेवियंस। और जो लीडरशिप थी सेमी फ्यूडल इन कैरेक्टर और जो बैकवर्ड लुकिंग ट्रेडिशनल इन आउटलुक इन देयर रेजिस्टेंस डिड नॉट अदर ऑल्टरनेटिव टू द एग्जिस्टिंग सोशल सेटअप। बहुत सारे जो लोग रिवोल्ट थे वो सीम सिमिलर टू अनदर, जिसमें वांट कर रहे थे एलियन रूल, और ये नॉट बिकॉज ऑफ नेशनल इम्पल्स जो कॉमन एफर्ट था, बट इसलिए भी कि जो प्रोटेस्ट होता अगेंस्ट द कॉमन इथनिटिसिटी, और जो रिबेलियन सेंचुरीज ओल्ड जो थे इन द फॉर्म, और ये आइडियोलॉजी और जो कल्चर कंटेंट होता, जो लोग क्या होते हैं अनकोऑपरेटिव थे और ऑब्स्टिनेट कर रहे थे पैसिफिक थ्रू कंसेशन बाय द ऑथोरिटीज़। जो मेथड और जो आर्म्स थे यूज़ करे जा रहे थे फाइटर्स के इन सभी अपराइजिंग में, प्रैक्टिकली वो ऑब्सोलीट थे कंपेयर की जो वेपन जो उनकी स्ट्रेटर्जी थी, साथ में जो डिपिक्शन और जो चिकनरी एम्प्लॉयड करी जा रही थी अपोजिशन में। अब जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द समरी, जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल थे फॉर द पीपल्स रेजिस्टेंस, उसमें कॉलोनियल लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, हैवी बर्डन ऑफ द न्यू टैक्सेस, जो एविक्शन हो रहा था प्रेजेंट का फ्रॉम द लैंड, जो ग्रोथ हो रही थी इंटरमीडिएटरी रेवेन्यू कलेक्टर की, टेनेंट्स की और जो मनी लैंडर्स की, जो एक्सपेंशन हो रहा था रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ओवर द ट्राइबल लैंड, जो डिस्ट्रक्शन हो रहा था इंडिजिनियस इंडस्ट्री और जो प्रमोशन ऑफ द ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड, जो एंड ऑफ द पैट्रनेज टू द प्रेस्टी और जो स्क्लोरी क्लासेस थी, जो फॉरेन क्लासेस ऑफ ब्रिटिश रूल था, जो फॉर्म ऑफ पीपल्स अपराइजिंग में पहला सिविल अपराइजिंग, दूसरा प्लेजेंट मूवमेंट, तीसरा ट्राइबल मूवमेंट, चौथा मिलिट्री रिवोल्ट। जो सिविल अपराइजिंग बिफोर 1857 में पहले सन्यासी रिवोल्ट हुआ 1763 से 1800 तक बिहार और बंगाल में, मंजू शाह, मूसा शाह, भवानी पाठक और देवी चंद्रानी वर सम कुछ इम्पॉर्टेंट रीडर्स थे। रिबेलियन जो मिदनापुर और दलबम 1766-67 में बंगाल में, दामोदर सिंह, जगन्नाथ धाल etc। रिवोल्ट ऑफ मैरीज में 1769 और 99 में, आसाम और कुछ पार्ट ऑफ प्लीजेंट जो थे बांग्लादेश, कृष्ण नारायण वॉज इम्पॉर्टेंट लीडर। सिविल अपराइजिंग जो गोरखपुर में, बस्ती में, बहराइच में, उत्तर प्रदेश में, रिवोल्ट ऑफ राजा वजीरंगम नॉर्दर्न सरकार्स में, वजीरम और रेजू चिन्ना विजय रामारुजू जो सपोर्ट करते थे बाय हिज सब्जेक्ट, और रिवोल्ट इन बेदनूर जो हुआ 1797 में 1800 में। अब जो कर्नाटका धुनियावाग जो रिवोल्ट हुआ कर्नाटका, वर्मा फाजहाजी राजा जो केरला, और केरला वर्मा
जो सिविल रिबेलियन हुआ अवध में, ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में वजीर अली खां, वजीर अली अपराइजिंग इन गंजम, अपराइजिंग जो हो रहा था गंजम और गुमसूर में, ईस्टर्न उड़ीसा में जो अपराइजिंग हो रहा था गंजम और गुमसूर में, ईस्टर्न उड़ीसा में स्ट्री करा भंज और धनंजय भंज में, दूर बिसी में अपराइजिंग जो पलामऊ, छोटा नागपुर और जो छोटा नागपुर ऑफ झारखंड, भूखन सिंह वॉज द लीडर ऑफ द रिवोल्ट, जो पोलिंगर्स थे रिवोल्ट के और टिनेमली रघुनाथपुरम और शिवागिरी मदुरई, और जो नॉर्दर्न आर्कॉट था तमिलनाडु का, कोटा भूम नायकन जो थे इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे यहाँ के। जो रिवोल्ट हुआ था दीवान वेलुथम्पी, ये त्रावणकोर में हुआ था, जो लीड कर रहे थे दीवान ऑफ स्टेट वालुथम्पी। डिस्टर्बेंसेस बुंदेलखंड और जो रीजन थे बुंदेलखंड इन प्रेजेंट मध्य प्रदेश और जो उत्तर प्रदेश, लक्ष्मण दावा और जो किलांदर ऑफ अजयगढ़ फोर्ट, धारवा सिंह जो थे और किलंदर ऑफ कलेंजर ऑफ गोपाल सिंह, ए मिलिट्री एडवेंचर वर इम्पॉर्टेंट इंसर्जेंट जो थे। काला क्रीमेडी और ब्रेक जो उड़ीसा में नारायण देव और जो गजापति देव का, और खच जो रिबेलियन हो रहे थे गुजरात, और राव भारमल का, और जो राइजिंग एट बारेली उत्तर प्रदेश में, और मुफ्ती मोहम्मद अईवाज का रिलीजियस लीडर जो रेजिस्टेंट था अगेंस्ट द म्यूनसिपल टैक्स, जो टर्न हो रहा था इनटू रिलीजियस जिहाद। अफसर जो हो रहा था हाथरस में अलीगढ़ और जो आगरा इन उत्तर प्रदेश, और दयाराम जो भागवत सिंह और जो इम्पोर्टेंट इंसर्जेंट्स, पाइका रिवोल्ट उड़ीसा, बख्शी जगबंधु विद्याधर मुकुंद देव और जो दीनबंधु सतारा वर इम्पॉर्टेंट लीडर्स, और जो वाघेरा राइजिंग हो रही थी 1818-20 में बड़ोदरा रीजन ऑफ द गुजरात लीड बाय द वाघेरा चीफ ऑफ ओखला मंडल। अहोम रिवोल्ट जो था आसाम में लेड बाय द गोमधारा कॉन्वर, और जो महाराजा पुरंदर सिंह, नरेंद्र गंधर सिंह और कुमार रूपचंद अदर लीडर्स। जो सूरत सॉल्ट एजिटेशन था गुजरात में, अटैक ऑन द यूरोपियंस बाय द लोकल ऑफ सुल्तान, और जो अदर इशू थे इंक्रीज इन द सॉल्ट ड्यूटी। गडकरी रिवोल्ट जो था कोल्हापुर का, महाराष्ट्र का गडकरीज, और ये जो हेरिडिटरी मिलिट्री क्लास थी रिवोल्ट इन द अवेक ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट और एगेरियन ग्रेवियंसेस। जो रिवोल्ट था सावंतवादी जो नॉर्थ कोंकण कोस्ट पे, पोहंड सर्वेंट सुबाना निकाम दजी लक्ष्मण और हर सावंत दिनकर इम्पॉर्टेंट इंसरेंशंस थे। वलाबी रिवोल्ट था 1830-61 में बिहार, बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में प्रोविंस पंजाब, और जो इस्लामिक रिवाइवलिस्ट मूवमेंट था ये स्टार्टेड बाय सैयद अहमद ऑफ रायबरेली। कुका जो रिवोल्ट था ये 1840 में और 1872 में पंजाब, और रिलीजियस मूवमेंट जो था स्टार्टेड भगत जवाहर मल जो ट्रांसफॉर्म इनटू द पॉलिटिकल वन, राम सिंह और जो नोटेड लीडर थे डिपोर्टेड टू रंगून। प्लेजेंट जो मूवमेंट थे नार्कबेलेरिया अपराइजिंग, 24 परगना रिवोल्ट, टीटू मीर इंस्पायर्ड ए मुस्लिम टेनेंट जो वेस्ट बंगाल में अगेंस्ट द हिंदू लैंडलॉर्ड। पागलपंथी जो था 1825-1835, जो मयन सिंह डिस्ट्रिक्ट जो करनाम शाह और उनके संग टीपू अगेंस्ट द जमींदार्स। फजाई रिवोल्ट जो था फरीदपुर जो ईस्टर्न बंगाल था। शरीयत अल्लाह सन ऑफ दादू मील और जो फाउंडर थे रिलीजियस सेक्ट के फराजाई। मोपला जो अपराइजिंग था 1836-1854 मालाबार रीजन ऑफ द केरला अगेंस्ट हाइक इन द रेवेन्यू डिमांड एंड रिडक्शन इन द फील्ड साइज। ट्राइबल जो रिवोल्ट था पहरियाज रिबेलियन 1778 राजमहल हिल्स। चुनार जो अपराइजिंग था 1766 और 1772 में 1795 1816 मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बंगाल। इम्पोर्टेंट जो लीडर थे श्याम गंजम दुर्जन सिंह और माधोहब सिंह। कोल म्यूटनी जो है रांची सिंहभूम हजारी पालामाऊ और जो मनभूम बुद्धो भगत
जो इम्पोर्टेंट लीडर थे। हो और मुंडा अपराइजिंग जो थी 1820, 1822, 1831, 37 में, 1899, 1900। छोटा नागपुर जो रीजन था, बिरसा मुंडा 1899, 1900 में लेड द रिबेलियन। संथाल जो रिबेलियन था, राजमहल हिल्स में, सिद्धू और कन्हू जो इम्पोर्टेंट लीडर थे। कुंड जो रिबेल अपराइजिंग थी वो 1837 में 1856 हिली ट्रैक पे एक्सटेंड करता है फ्रॉम तमिलनाडु टू बंगाल। चक्रा विश्नोई इंपॉर्टेंट लीडर थे। कोया रिवर रोड जो होता है 1803, 1840, 1862, 1869, 80। और जो ईस्टर्न गोदावरी रीजन था आंध्र प्रदेश, तोमा सोरा जो राजा अयन तैयर जो इम्पोर्टेंट लीडर थे। भील रिवोल्ट 1817, 1913 में। खानदेश, धार, मालवा, वेस्टर्न जो घाट पे और सदर्न राजस्थान पे। कोली जो राइजिंग थी 1829 में, 1839 में। और जो 1844-48 वेस्टर्न घाट में। रामोसी रिवोल्ट 1822, 1829, 1839, 41 वेस्टर्न घाट, चित्तूर सिंह और इम्पॉर्टेंट रिबेलियन थे। खासी अपराइजिंग जो थी 1829-33 हिली रीजन जो था गारो और जैंतिया के बीच में। सियासत, खासी, गारो, खैम्पेटीज और शिम्पोज जो ऑर्गेनाइज करते थे देमसेल्फ अंडर द तीरथ सिंह। जो सिंगपोज रिबेलियन था 1830 का और 31 का। 1843 आसाम बर्मा बॉर्डर, नियांग पिंदू लेड द अपराइजिंग ऑफ 1843। सिपाही म्यूटनी जो थी, वेल्योर म्यूटनी 1806। म्यूटनी ऑफ 47th नेटिव इन्फेंट्री यूनिट 1824 जो रिवॉल्ट हुआ था। ग्रीनेडियर कंपनी 1825। आसाम म्यूटनी, म्यूटनी ऑफ सोलापुर 1833। म्यूटनी ऑफ 34th नेटिव इन्फेंट्री 1844। 22nd नेटिव इन्फेंट्री 1849। 66 नेटिव इन्फेंट्री 1850। 37 नेटिव इन्फेंट्री 1852। और इस तरीके से ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू। बेस्ट विशेस फॉर ऑल।